पहुंच गए हैं नए चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 11। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं आज। कल जो मैंने सोचा था जहां तक जाएंगे वहां तक गए नहीं थे, बट एनीवे समय उम्मीद करता हूँ कि आज हम पहुंच जाएंगे वहां तक। हम्म, या एक बार मैं देख लूं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं है कल। या ध्यान was done ना। Okay. Main thing was ध्यान, that was done. And ओके, तो हम स्ट्रेट अवे वहीं पे पहुंचेंगे वर्णाश्रम। ओके, गुड, बिल्कुल, वी आर रेडी। हम्म 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 स्क्रीन हमारी राइट। हमारी टीम्स तैयार हैं दोनों। पढ़ाई तो कर रहे होंगे पर टीम्स तैयार हैं। यस सर। जी प्रभु जी। अगेंस्ट अगेंस्ट वाला तो पता है मुझे, फार का नहीं पता। हरे कृष्णा प्रभु जी। फार वाले में हम हैं अमित बलराम प्रभु, माला बेला और रोमापाद प्रभु जी। बस इसका मतलब कांटे का टक्कर होने वाला है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, सो याद होगा। ठीक है, ये तो सबको याद है। देखिए इसको एक बार रिवाइज कर लेते हो, कहाँ तक पहुंचे अभी हम। तो फिर ये होगा कि प्रभु जी यहाँ कैसे आ गए अचानक। अचानक ऐसे आ गए कि पहली बार हम लोगों ने 1 से 18, ठीक है ना, किया था। फिर उसके बाद एक दिन हमने अलग से एक 19वां ऑफेंस वाला किया। फिर कल और परसों और कल मिला के 20 से लेके 42 के बीच में किया। ठीक है, सो अभी भी 42 वाला है। अभी जो अभी हम करेंगे अभी उसमें ये 44 तक, कल 44 तक किया था हमने। तथ्य अनुकंपा जो है 44 था। ठीक है, अभी हम इसके अंदर 43 से 46 और 47 से 53 के बीच में घूमेंगे, आगे पीछे करेंगे। ठीक है, ठीक इस ठीक इस सीरियल में नहीं है, मगर हम अभी इस वक्त इस वाले जोन में है, इस जोन में है। ठीक है, अभी हम इस वाले जोन में है। ओके, आगे चलिए देखिए। ओके, ये हम लोगों ने शुरू शुरू में देख लिया था। बिगिनिंग जो है, एज स्टडी इन द बिगिनिंग द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, यही जो अभी हम कर रहे हैं, विधि भक्ति enjoins that all our senses must be employed in the service of the Lord. सारे जो हमारे एहसासें हैं, जो इंद्रियां हैं, ठीक है ना, ये भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो सारी एहसासें, इंद्रियां लग रही है। ओके, एग्जैक्टली हाउ दे कैन दिस बी एम्प्लॉयड डिस्क्राइब इन द अबाव 64। तो ये 64 जो अंग है, ये हमारे सारे एहसासें, सारी इंद्रियां लगवा रही हैं। ठीक है, कल जैसे हमने माइंड को भी बड़ी बुरी तरीके से लग गया था इसके अंदर। ओके, तो आइए अब हम स्ट्रेट अवे पहुंचते हैं वर्णाश्रम। ठीक है, का सिस्टम है। और मैं अभी यहाँ हटा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी मैं वर्णाश्रम बाद में बात करेंगे, पहले हम वो करेंगे उसके बाद। ओके, वर्णाश्रम और वर्णाश्रम साधना भक्ति में वर्णाश्रम की जरूरत या गैर जरूरी। ठीक है, कि वर्णाश्रम की जरूरत है कि वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है साधना भक्ति में, या भक्ति के लिए इन जनरल, भक्ति के लिए। खोल देता हूं मैं इसको और मोटा। ठीक है,
साथ भक्ति के लिए वर्णाश्रम की जरूरत है या नहीं है? ठीक है, सो हम करेंगे इस तरीके से कि हम हमारे पास जितना टाइम है उस हिसाब से ओके हम 3 लेवल्स पे आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा। सो पहले 3 मिनट में फॉर का ग्रुप बोलेगा। ठीक है, फर्स्ट 3 मिनट टाइम कीपिंग मैं करूंगा। टाइम कीपिंग के बाद जब मैं जैसे ही मैं बोलूंगा टाइम अप, आप फॉर का ग्रुप रुक जाएगा। फिर अगेंस्ट का ग्रुप जो है वो फॉर के ग्रुप के को ध्यान रखते हुए कि फॉर के ग्रुप ने क्या पॉइंट्स दिए हैं उसको कट करेगा या कट ना करके अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स देगा। ठीक है, ठीक है, या कट करेगा या अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स देगा। अब सेकंड क्या कहते हैं उसमें लेवल में जब मैं दोबारा रोकूंगा, सेकंड लेवल पर स्टेज 2 पर राउंड 2 में फॉर के ग्रुप के पास अगेंस्ट के आर्गुमेंट्स होंगे, वो उसके आर्गुमेंट्स को कट करेगा क्योंकि पहले आर्गुमेंट में राउंड में या तो आपके पास आर्गुमेंट्स एंड काउंटर आर्गुमेंट्स आ जाएंगे, सेकंड राउंड में आपके पास कोई आर्गुमेंट्स नहीं है। फिर फॉर एंड अगेंस्ट का आर्गुमेंट कट करेंगे। क्लियर हो गया? ये सेकंड राउंड में होगा। ठीक है, थर्ड राउंड में दोनों ग्रुप्स जो है 3-3 पॉइंट्स लास्ट राउंड में 3-3 पॉइंट्स देंगे फॉर के लिए और अगेंस्ट के लिए, एंड देन वी विल मेजर। ठीक हो गया? 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, लास्ट में 3 पॉइंट्स। फॉर के लिए भी 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3 पॉइंट्स। अगेंस्ट के लिए भी 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो यार ठीक है, अभी कुछ चिल्लाम चिल्ली नहीं करेगा। एक सेकंड, ये क्या उसी ये लोग कितने ग्रुप हैं? anyway, okay, so what do we do? कोई क्वेश्चन है क्या? यस रोमा बात वो फरमाइए, क्या हुआ? प्रभु जी ये पूछना चाह रहा था मैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी पूछना चाहता क्या सुनाई दे रहा है, बोलो ना। हाँ, क्या हम 8 जने हैं तो 2 ग्रुप बात करेंगे सिर्फ, या टोटल जितने भी हैं सब आधा 2 ग्रुप बनेंगे? 2 ग्रुप है ना, तो मुझे नहीं पता कौन 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 से ग्रुप है वो, तो आप बताओगे, मुझे क्या पता कौन किसके ग्रुप में। ठीक है, 4 तो बताओ हैं कौन बाकी। किसके ग्रुप में है। क्योंकि 2 ग्रुप आपने बोला तो 2 तो हम तो 4 तो हैं, लेकिन बाकी जो 8-12 है वो मुझे नहीं कहाँ है? पता, मुझे नहीं पता ना, तभी तो मैंने बोला था, तभी तो मुझे मैंने पहले ही बोला था कि बेटा क्या कहते हैं, ग्रुप तोड़ के रखना सारे आपस में। मैं नहीं तोड़ूंगा यहाँ पर आपके ग्रुप, पहले बोला था नहीं बोला था कल? जी दो जी दिन से क्या बिल्कुल। कर रहा हूँ ठीक, 2 दिन से सुबह दोपहर शाम मैसेज कौन डाल रहा है ग्रुप में? जी जी सही है। फिर बस ठीक है, बैच करो। माना बेला माझी का ग्रुप जो है फॉर का ग्रुप है मुझे पता है, और धरती माझी का ग्रुप जो है अगेंस्ट का ग्रुप है, इतना जितना पता है। अब किसके साथ कौन है मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलो अब आप देख लो आपस में क्या करना है, मैं ये नहीं करने वाला। और ओके, टाइम स्टार्ट करने के लिए मैं सॉरी, मैं वो टाइमर ऑन कर रहा था। वेट, मैं जरा के मैसेज जरा दूं, पता नहीं क्या ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। टाइमर, टाइमर, टाइमर क्यों? हाँ टाइमर ठीक है ना, एक काम करें मैं इसको, ओके ठीक है।
फॉर का ग्रुप तैयार है? ऑलराइट, फॉर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरे कृष्णा और टाइम स्टार्ट हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोल जी, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी आप आवाज आ रही है, आप बात- स्टार्ट कीजिए ना। तब बोले हम आप- स्टार्ट यस करेंगे, यस फिर हम लोग साथ हैं। बोले ठीक है बेला बोले। माता जी शुरू करेगी, उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट को शुरू करेंगे। ठीक। हरे कृष्णा बेला माता जी। हमारे पास टाइम है ना, 3 मिनट है, फिर इस तरह टाइम खत्म हो जाएगा। तो निकुंज निकुंज माता जी, बोलो। अगर आप शुरू स्टार्टिंग करना चाहती है तो आप मैं कीजिए। करती हूँ, प्लीज मैं करती हूँ, ठीक है। आप कीजिए। जी आप भगवान कीजिए, आप कीजिए। वर्ण आश्रम के लिए इसलिए भी हमें दिया है ताकि हम पहले तो वर्ण अलग के, आश्रम अलग के। वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है हमारे, सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और गृहस्था 4 है। तो हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम अपनी थोड़ी ख्वाहिशें, रूहानी ख्वाहिशें मादी पूरी करें, लताफ अंदोज हो, हमें पता भी चले कि कितनी खुशी है, कितना गम है, और हम आहिस्ता आहिस्ता ताकि रूहानी तरक्की तक जाएं। तो एक तो मुझे ये पॉइंट मिला था कि हम ये चेक भी करें कि क्या है, और ये समझ कर हम रूहानी तरक्की पर जा सके। एक इसलिए है। ठीक है। अब इसमें 4 जैसे वर्ण के बारे में दोबारा बताया गया है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बोलिए। जैसे बोलिए। 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है कि ब्राह्मण का काम है धर्मों के शास्त्रों की निचोड़ को पढ़ना और प्रचार करना, भगवान के नाम का हरि नाम संकीर्तन करना, यानी सिर्फ भक्ति के मार्ग पर चलना। और क्षत्रिय का काम है वो बॉर्डर की रक्षा करना, और शूद्र का काम है, वैश्य का काम है वो खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, तिजारत करना, और शूद्र का काम है इन सारों वर्णों की जातों की सेवा करना। तो ये इनकी निशानियां बताई गई है श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में इनकी निशानियां बताई गई है। इसके मुताबिक इंसान अपने कर्म करता रहता है तो वो कामयाब हो सकता है और अपनी सीढ़ी पे चढ़ सकता है। और यहाँ पर भक्ति का मार्ग बता दिया भगवान ने कि 4 वर्णों में से कोई भी भक्ति के मार्ग पर अटल होकर सेवा के अंदर आ सकता है, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय, कोई भी हो, जो मेरी सेवा में आता है वो मेरा भक्त बन सकता है। फिर वहां पर आश्रम के बारे में आ जाता है अपने 4थे अध्याय के 18वें श्लोक के अंदर, 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में, कि जी जब ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी है कि अपनी भक्ति को टाइम अप। ये बोलते हैं तो फिर देखते नहीं है। ओके, यस, अगेंस्ट। फॉर के हरे फॉर से कृष्णा। सिर्फ एक ही पॉइंट है अभी तक, अगेंस्ट। आपका प्रभु टाइम। यस प्रभु जी, जैसे निकुंज लीला माता जी ने कहा कि ये उनको मौका मिला जाता है कि वो चेक करें कि मतलब कितनी खुशी है, कितना गम है, मतलब इसलिए वो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये पॉइंट है कि सकाम कर्मी अथवा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले शुद्ध भक्त नहीं होते। वो इसमें इतने उलझ जाते हैं सुख दुख के अंदर कि वो फिर आगे के शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। ये इनका पहले पॉइंट का आंसर दे दिया। और दूसरा पॉइंट भी दिया था प्रभु ने, मतलब वो तो पॉइंट नहीं है लेकिन उन्होंने दिया है कि भगवत गीता के अनुसार भगवान भी कहते हैं, तो भगवत गीता के ही अनुसार इसमें कहा गया है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं अन्य सब साधनों को त्याग कर कृष्ण भावना का पथ अंगीकार करने के लिए जीव का आह्वान किया है। जीवन का की परम सिद्धि का एकमात्र यही मार्ग। तो ये भी इससे कट हो जाता है। हरे कृष्णा। चलते रहे, आपके पास स्टिल हैव 2 मिनट्स। चलते रहे। प्रभु जी और पॉइंट्स इन्होंने दिए नहीं, हम तो दे दें और भी पॉइंट्स। आप अग्नि इस पे जो पॉइंट आपके हैं और आप है, बोलते जाएं। एक बोलते पॉइंट जाओ। और है और माता जी। यस, जिसमें हरे कृष्णा धरती माता जी, एक पॉइंट और इसमें ही। वर्णाश्रम काफी लेंदी प्रोसेस है, जैसे 11:20:9 में कहा गया है कि मनुष्य सकाम कर्म करने में तृप्त नहीं हो पाता और श्रवण कीर्तन विष्णु द्वारा भक्ति के लिए रुचि जागृत नहीं करता, तब जाके उसे वैदिक आदेशों के अनुसार कर्म करना करता है वो।
और कलयुग में जो कलयुग के बाकी युग में मनुष्य के पास आयु कम है। तो आज आयु का भाव है, इसीलिए जो है शुद्ध भक्ति करके वो भगवान को आसानी से कर सकता है, खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। Yes. आप बोलिए। You still have got 1.5 minutes. 1 मिनट है अभी आपके पास, कल चलते चले। और एक और हमारा पॉइंट है जिससे श्री कृष्ण के, ये है हमारा एक पॉइंट है, वास्तव में शास्त्रों में इन सब क्रियाओं का विधान जीव को कृष्ण भावना तक लाने के लिए है। अच्छा, इसके सॉरी ये गलत पॉइंट एक आ गया हमारे से। जिसे श्री कृष्ण के लिए राग अनु का आसक्ति हो गई है, उसे शास्त्र विहित कर्तव्यों से प्रयोजन नहीं है। मतलब ये जो वर्णाश्रम के चक्कर है उसके अंदर वो नहीं पड़ता और सिर्फ वो भगवान से आसक्ति ही रखता है। Okay, still और have भी got है? half minute. हरे half कृष्णा, minute. इसमें जैसे सीसी में कहा गया है 22 में लोग भगवत प्राप्ति की ओर स्वतः आकृष्ट नहीं होते। वे 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों वाले वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। और किंतु आज धीरे धीरे के लिए आयु ही शेष नहीं है। शाबाश, नहीं। टाइम अप। ओके, फॉर ग्रुप फिर 3 मिनट, 4 पॉइंट्स दिए इन्होंने। Time इसमें starts एक now. और भी है कि भगवान कहता है कि जो गृहस्थ संसारी में होता है, वर्ण आश्रम में होता है, वो अपनी चीजें छोड़ता नहीं है, वो सब भगवान के साथ कनेक्ट करता है, कुछ भी करता है भगवान के लिए करता है। तो ये भी एक भक्ति का है। इसमें ये बता रहे ना कि परम पुरुष भगवान को खुश करने वाली भी सरगर्मियां भक्ति सेवा समझा जाता है। तो एक ये भी बताया जा रहा है। भ्रष्टान माता जी कृष्ण कुमार प्रभु आप भी बोले। अमित बंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा। बोलिए। कौन अमित बोल रहे हैं? मैं बोलूं? मी गो बोलिए ऑन, बोलिए आपका बोलिए, टाइम जल्दी खत्म हो रहा है, जल्दी। कौन बोल रहे हैं? हरे कृष्णा। जी बोलो प्रभु जी। बोलो माता जी। हरे कृष्णा। सुन ले। हरे कृष्णा। जैसे कि माता जी ने कहा कि लेकिन जो हम वेदी भक्ति कर रहे हैं ना, वो सपोर्टिव, उसके लिए कोई रास्ता निकलना जरूरी है। वो ये रास्ता है कि उन नियमों का पालन करना। भगवान भागवत गीता के 4.13 में भी ये कह रहे हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम मैंने बनाए हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो खुद कृष्ण और अर्जुन का है। किस तरह से कि अर्जुन जो थे वो त्याग कर रहे थे कि क्योंकि वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म था, लेकिन भगवान वहां पर उनको कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपने धर्म को नहीं छोड़ो। वो चाह रहे थे कि वो संन्यास ले लें, ठीक है, लेकिन उनको मना किया गया कि आप वो नहीं करो, आप अपने धर्म के पालन करो, क्योंकि यही वो रास्ता है कि जब आप जाओगे और इसी रास्ते से होते हुए तब वो स्टेज आएगा जब आपके लिए 4 आश्रम 4 वर्ण कोई मायने नहीं रखेंगे। हरे कृष्णा। अब कोई और इसका प्रपोर्ट भी इस तरह का एक सबूत भी है, वो भागवतम से है 11.1847 में, those who are followers of this varna ashram system accept religious principle according to authorized tradition of proper conduct. When such varna ashram duties are directed to me in loving service, they award the supreme perfection of life. इसी के साथ साथ 11.1846 में भी इसका जो है प्रूफ मिल रहा है, thus one who has purified his existence by execution of his prescribed duties, who fully understand my supreme position and who is endowed with scriptural and realize knowledge very soon achieves me, वो बहुत जल्द मुझे पाते हैं। तो अपनी ड्यूटी को लगातार करते करते ही आप मुझे मेरे पास आओगे। हरे कृष्णा। कोई और ऐड करना चाहे? हरे कृष्णा। जैसे भगवत गीता में ऐसे भी बताया गया है कि कोई जब तक सतोगुण पे नहीं आता तब तक वो भक्ति तरह पूरी तरह नहीं कर सकता। तो वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें जैसे रूल्स है, अगर कोई शख्स उसको सही तरह फॉलो करता है तो वो सतोगुण पे आ सकता है। और सतोगुण आने का मतलब है वो भक्ति में आने के लिए मतलब एक कोशिश है। तो वर्णाश्रम जो है ये वही प्रोसीजर है कि सतोगुण पे आने के लिए वही प्रोसीजर अच्छा है वर्णाश्रम का। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ, हरे डायरेक्टली कृष्णा। कोई हरे प्रेम कृष्णा। भक्ति के स्टेज तक नहीं हरे पहुंच कृष्णा। सकता। श्रीमद Time, भागवतम के 11वें स्कंद के। हाँ प्रभु। नेक्स्ट, अगेंस्ट हरे कृष्णा। जैसे इन्होंने कृष्ण और अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, तो कृष्ण अर्जुन जैसे भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में साफ यही कहा है कि भले धर्म का पालन करो लेकिन मेरी इच्छा के लिए, भगवान जो कह रहे हैं वो करना है। ये नहीं कि मतलब सारे धर्मों का पालन करना है। और इसमें
ये एक और हमारे पास प्रूफ आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही इसको मतलब अस्वीकार करते हैं। जैसे रामानंद राय के साथ भक्ति के क्रमिक विकास से संबंधित वार्ता में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार का निराकरण किया है। उन्होंने रामानंद राय द्वारा प्रतिपादित वर्णाश्रम धर्म की महिमा को अस्वीकार किया है। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने इसको अस्वीकार कर दिया तो मतलब ये हमारे लिए कुछ भी नहीं आती। और दूसरा ये वे कहते हैं कि वर्ण और आश्रम का ये आचरण केवल बाह्य है, मतलब जो शुद्ध भक्त है उसके लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। और उसके बाद एक और पॉइंट है, इससे ऊंचा सिद्धांत भी है, इससे ऊंचे सिद्धांत भी है, शुद्ध भक्ति है। और ये है भाव ये है कि वर्णाश्रम धर्म रूपी कर्मकांड अर्थात इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के लिए है। ये सिर्फ इंद्रिय तृप्ति और मोक्ष के लिए है और भगवान की सेवा के लिए बहुत मुश्किल से कोई इसमें अगर कर सकता है तो कर सकता है, वरना तो बहुत मुश्किल है, वरना ये उसी के कर्मकांड के चक्कर में फंस जाता है। और दूसरा ये सब उनके लिए है जो कृष्ण भावना भावित नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा ये यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाता है कि ये सब उनके लिए जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और जो शुद्ध भक्त है ये उनके लिए नहीं है। राधिका माता जी, एनी मोर पॉइंट यू वांट टू ऐड? यस माता जी, वन पॉइंट जैसे कि क्यों ये जो हमारा वर्ण आश्रम क्यों हमारे फेवर में नहीं है। यदि इसमें यहाँ पर सीसी में कहा गया है यदि कोई चारों वर्णों तथा आश्रम में ही अपनी स्थिति बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता तो वह अपने गर्वित स्थान से गिरकर नरक को जाता है। और फिर भगवत गीता के 2.40 में कहा गया है कि इसके फेवर में कि इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तो भक्ति इंपॉर्टेंट है। यस एंड वन अनदर पॉइंट, कोई अन्य योग्यता आवश्यक नहीं रह जाती फिर। सारे अनुष्ठान वर्ण आश्रम का पालन करके हम भक्त सिर्फ भक्त बनेंगे। लेकिन शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है? शुद्ध भक्ति हम भगवान की अगर हम थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करते हैं और निरंतर हम भगवान की सेवा करते रहते हैं तो हमारी प्रगति हो सकती है, शुद्ध भक्त बन सकते हैं हम। हाँ, और टाइम है। और शास्त्रों में भी ये कहा गया है चंद्र गोस्वामी ने भी यही इसी को तमाम सरगर्मियां से कहा गया है कि जो टाइम अप, हरे कृष्ण। टाइम अप। ओके, ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि फॉर वालों को धूम दिया है इन्होंने, अगेंस्ट वालों ने बुरी तरीके से। ओके, हरे टॉप कृष्णा थ्री प्रभु। पॉइंट्स, टॉप हरे थ्री कृष्णा पॉइंट्स। और क्या हरे कृष्णा बीच में शुरू हो जाता है, ठहर दो। टॉप थ्री पॉइंट्स फॉर के थर्ड राउंड। ठीक है, टाइम हट जाता है। हरे कृष्णा। टॉप थ्री पॉइंट्स। हाँ प्रभु जी, जैसा कि माता जी ने बताया, एक मिसाल दी कि चैतन्य मैं महाप्रभु लिख और रहा हूँ, रामानंद मैं लिख रहा हूँ, प्रभु मैं लिख रहा हूँ। आप उनके रिफ्यूट हवाले कर, से जो उन्होंने आप रिफ्यूट कर रहे हैं उन्होंने हवाला या अपने दिया, पॉइंट्स तो दे रहे हैं? यस पॉइंट भी दे रहा हूँ और रिफ्यूज भी कर रहा हूँ कुछ। ओके, गो ऑन, वेरी गुड। यस तो इससे आगे आगे वो इसलिए बताया है, उन बंदों के लिए बताया है, उन शख्स के लिए बताया है, जैसे कि यहाँ पे बताया श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में बाजात खुद भगवान कहते हैं, जो शख्स जो वर्ण आश्रम के मुकर्रर फराइज की तब तक पैरवी करनी चाहिए जब तक उसने मेरी लीलाओं और मेरी सरगर्मियों के मुतालिक सुनने के लिए कुदरती लगाव ना पैदा कर लिया हो। ये उन लोगों के लिए है, मतलब उन लोगों ने जब तक लगाव पैदा ना हो कुदरती तौर पर भगवान के लिए, उनके लिए ये वाजिब है, ये 4 आश्रम वाजिब है। ये उन लोगों जो चैतन्य महाप्रभु ने बात की है रामानंद आचार्य के साथ, वो उनके लिए है जो उनके पार्षद हैं या जो उस स्टेज को पा चुके हैं। डायरेक्टली हम भगवान तक पहुंच नहीं सकते, अप्रोच नहीं कर सकते भगवान को, इसलिए एक स्टेप बाय स्टेप भगवान ने भी रखा है। और ये बात जो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे दी है वो इसलिए दी है कि ये वाज़ेह तौर पर समझा सके कि जो इस भावना को, कृष्ण भावना को पा चुका है, जो कृष्ण के साथ उनकी लीलाओं को समझ चुके हैं, जिस तरह से मिसाल के तौर पर हम पहले स्कंद से डायरेक्ट 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं में नहीं जा सकते हैं, रूल है, स्टेप बाय स्टेप है। इसी तरह से ये स्टेज इसीलिए बनाए गए हैं कि जो नए भक्त हैं, जो कृष्ण भावना को में अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो सीखने के लिए आए हैं, उसके लिए ये वाजिब है कि वो स्टेप बाय स्टेप जा सके, डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता। ये आगे ये चैतन्य महाप्रभु की जो वो है वो इसलिए था प्रभु जी। और तीसरा, और जो मैं बाकी 2 पॉइंट्स। यस प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु और जी, दूसरा ये था भगवत प्रभु जी, हरे कृष्णा भगवत प्रभु। प्रभु मैं इस बात पे जरूर थोड़ा एक चांद और लगाऊंगा कि अगर बात की जाए कि प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश गए तो वहां पर कौन लोग थे? वो लोग थे जिनको आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की करानी थी। तो शून्यवाद था, सफल जीरो थे। तो प्रभुपाद जी ने भी वरुण आश्रम के लिए जिस तरह से बताया गया कि भक्ति में किस तरह से जो है कदम रखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, प्रभुपाद जी ने जाकर उन लोगों को सिखाया। तो और सीखने के बाद वो क्या हुए? वो महान भक्त बने भगवान के। और ये जो बात की रही है, धरती माता जी बात कर रही है, ये वहां से बहुत एक ऊंचा स्टेज है, वहां पर जाकर जो है कि भाई डायरेक्ट जाकर जो है वो जो सीखे हुए हैं उनके लिए। लेकिन आज इस कलयुग के अंदर वो हमें फार्मूला जो प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल किया उस पे हमें चलना पड़ेगा, ताकि जैसा कि अभी प्रभु ने बलराम प्रभु ने बताया कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि तब तक पैरवी करनी चाहिए जब तक कि मेरी लीलाओं के बारे में उनको खबर न पड़ जाए, भक्ति भावना के बारे में वो अच्छी तरह से सीख ना लें। देखो, भक्ति भावना के लिए सीखने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अलिफ से लेके ये जो है ना, मैंने ए से लेके जेड तक चलने के लिए ABCD, A फॉर एप्पल, B ठीक फॉर है, जेड फॉर जेब्रा पे बाद में जाना पड़ेगा हमें। तो इसलिए ठीक ये है। एक दुनिया भी एक मिसाल थी। स्टेप बाय स्टेप वाला आ गया। आपने तो अमित इस तरह से बलराम ने बोला, आपने कंफर्म किया है। आपका प्रापात वाला एग्जांपल आ गया, बहुत जबरदस्त। तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट आप तीसरा लोगों पॉइंट ग्रुप से। पर श्रीमद् भागवतम पुराण के हिसाब से सुन के 13वें और 14वें अध्याय में बताया गया प्रभु जी के वानप्रस्थ जो होता है, इसको आस्ते 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 अपनी जिंदगी को भगवान की तरफ लाना पड़ता है। लेकिन वो कुछ समय ट्रेवल करता है और फिर आखिरी महीने के अंदर एक दफा या 2 दफा अपने बच्चों से मिलने आता है। लेकिन धीरे 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 वो वानप्रस्थ बनता है, भगवान की भक्ति करता है और सन्यासी की तरफ चला जाता है। सन्यासी के माने है, सन्यासी माने सन माने सत्य और यास माने रहना, यानी सत्य की तरफ रहना, भगवान की खोज करना। लेकिन वो भी धीरे 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 भगवान की खोज करता हुआ चला जाता है। श्रीमद् भागवतम के 14वें और 15वें अध्याय में बताया गया है। श्रील प्रभुपाद ने बोल रहे हैं। ओके फाइन, ये तीसरा पॉइंट आपने जो दिया है, मेरे ख्याल से खेल इससे जाओगे थोड़ा आप, तो मैं भी कनेक्ट करूंगी, अगेंस्ट वालों के हाथ इससे में खेल थोड़ा जाओगे। कनेक्ट करूंगी। ओके, कोई आखिरी हाँ। पॉइंट लेना चाहे? माला बेला माजी, मैं आपको चांस दे रहा हूँ। और का है ना आपका, बलराम प्रभु, आपने अगर नोट किया है तो आप भी बताएं, वरना बताते हैं। चलो, चांस दे रहा हूँ, हरे एक कृष्णा प्रभु एक्स्ट्रा जी, पॉइंट पे चांस दे रहा हूँ, हरे कृष्णा क्योंकि प्रभु जी। मुझे दिखाई दे रहा है, अ, वो दिखाई पिटने वाले हैं। मैं प्रैक्टिकली प्रभु जी एक बात प्रूव करना चाहता हूँ। इसी यस, जब हमने भक्ति शास्त्री शुरू किया था प्रभु जी, तो उसमें कहीं हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद जी का ये कहना है कि जो इस कृष्ण भावना में जुड़ रहा है, और जो मेरे जितने भी शिष्य हैं, मैं चाहता हूं कि वो परमहंस तक आए। जहां तक मैं आया हूं वो वहां तक वो पहुंचे। वेरी वो गुड, वेरी डायरेक्टली गुड। अब देख जाए, अब ये गौर करने वाली बात है प्रभु जी के, डायरेक्ट अगर हम इन चीजों को फॉलो नहीं करते तो प्रभुपाद जी हमें वाजे तौर पर बता देते कि जाने का रास्ता ये है, ये नहीं है। अगर हम भक्ति शास्त्री कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि दीक्षा लेने से पहले इस्कॉन डिसाइबल कोर्स करना होता है, ब्राह्मण दीक्षा लेने के पहले हमें भक्ति शास्त्री कोर्स करना होता है। इसी तरह से और भी सारे कोर्सेज हैं जो भगवान, यहाँ तक कि भगवान की पूजा विग्रह सेवा करने की भी कोर्सेज हैं। तो ये सारी चीजें अगर विधि के साथ है तो ये सब तो फजूल हो गए, अगर वो अगेंस्ट वाले जो ओके, पॉइंट रखते हैं, सारी ओके, चीजें मैं खत्म हो जाती आप मुझे बहुत ललचा रहे हो कि मैं आपको एक हिंट दूं बिफोर मैं अगेंस्ट वालों है। के सब खत्म करूं। आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको एक हिंट दे रहा हूं, मैं बलराम प्रभु। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा प्रभु तो एक क्या होगा? मेरी पास भी हो रहा है। आ रहा हूँ निकुंज जी, प्रभु मैं भी थोड़ा कनेक्ट अगर करा। आ रहा हूँ, रुको यार, प्रभु रुक जाओ, आ रहा हूँ। आप फॉर में अगेंस्ट में हो? फॉर में प्रभु जी, माता जी। फॉर में हूँ प्रभु, मैं फॉर में हूँ। आ रहा हूँ, फिर आपको भी दूंगा मौका, दूंगा आपको उसके बाद, फिर क्योंकि उसके बाद आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा ना मामला, तो दूंगा आपको मौका। अमित बलराम प्रभु, मैंने आपको एक हिंट दिया है, अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो होगा क्या? फॉल डाउन होगा प्रभु जी, सीधा सीधा फॉल डाउन होगा। Okay. उसका विश्वास डगमगा जाएगा प्रभु जी। इसीलिए तो प्रभु, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरी जो बारे में अगर सीखना है या पढ़ना है, जो भी है, वो रूहानी गुरु के शरण में जाके सीखिए। वो तुम्हें वो सारी चीजें अता कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज उन्होंने हासिल कर लिया है। ये उन चीजों के लिए बात हो रही है प्रभु जी, शाबाश, शाबाश, शाबाश। ये उन आप दे यस परे ये उन चीजों के लिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तस्मात, आपने तस्मात गुरु पर देता वो किया है। एक मिनट, मुझे लिखना पड़ रहा है ना, नहीं तो मैं कैसे जजमेंट दूंगा? यस प्रभु जी।
फिर इसके साथ साथ प्रभु जी भागवतम के श्रीमद् भागवतम 10-11 और चैप्टर 18 वर्सेस 47 में जो शख्स अपने मुकर्ररा करदा फराइज के साथ मेरी इबादत यानी मेरी सेवा करता है वो और कोई मकसद नहीं रखता और जो तमाम जानदारों को मुझ में देखता है, जानदारों में मुझे देखता है, वो मेरी बेतकलीफ सेवा को हासिल करता है। मतलब ओके, भगवान भी वेट 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 कह रहे वेट हैं। वेट 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 Yes, sir. इसमें मिसाल सनत कुमार की भी बताइए, 4 संतों की मिसाल बताइए जो हार यार ये भगवान अब के सारे शुरू हो गए। पहले एक बोलता था, अब दो दो तीन तीन चार चार बोल रहे हैं, मेरे पे चढ़ रहे हैं सारे। निकुंज नीलम जी आखिरी, उसके बाद मैं जा रहा हूँ धरती माँ जी के पास। धरती माँ जी तैयार हो प्रभु जाओ। एक मिनट, प्रभु मैं भी जो है ना बोलूंगा प्रभु, एक प्रभु मुझे भी थोड़ा सा एक यार ये बहुत गलत है। अब मैंने चलो आपको 3 की मैं पहले ब्रेक दी लगा, थी। मैं ब्रेक लगाता हूँ मैं ब्रेक लगाता हूँ। प्रभु जी, चलो प्रभु जी निकुंज धरती एक नीलम माता, पॉइंट मेरा रह निकुंज गया। निकुंज जल्दी माता जल्दी जी बोल। जल्दी। प्रभु जिसका भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, चारतु वर्णयो मया श्रेष्ठम, ये चारों आश्रम मैंने बनाए हैं। और भगवान ये भी हमें बताते हैं जो मैंने कहा है वही धर्म है। तो हमें भगवान के मुताबिक चलेंगे ना। भगवान ही जब बता रहे कि इस तरह प्रोसेस अपनाना है तो हम वैसे ही अपनाएंगे। ये मुझे रखना था। ओके ठीक है, ये आपका ये पॉइंट आपका एक्चुअली पहले वाला पॉइंट। ठीक, कोई बात नहीं, हो गया। अब आ हरे जाओ कृष्ण। अगले वाले। प्रभु जी खुला मैदान है आप लोगों के पास। हरे कृष्णा। मैं कृष्णा। निकुंज माता के पॉइंट को कट यस, करूंगी कि भगवत गीता में ये भी लिखा गया है कि भगवान ने कहा है कि शख्स को तरक्की के तमाम दूसरे उसूलों को छोड़ना पड़ेगा और सिर्फ कृष्ण भावना के तरीकेकार को अपना पड़ेगा। ये शख्स को जिंदगी की आला तरीन तकमील को हासिल करने के लिए मदद करेगा। और दूसरा पॉइंट मेरा ये ये अब्दुल्ला के श्लोक का कट में हवाला दे सकती है? बात तो सुनी सुनी लग रही है, श्लोक का हवाला दे सकती है? आप दे सकती हो हवाला, ताकि मैं रख सकूं यहाँ पर धरती श्लोक का माता जी आप हवाला बोले। दोगे? काजल माता जी पूछ रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है ये हवाला, अभी गीता के किस अध्याय मैं मतलब ठीक बोल रही हैं आप, पर मैं रिकॉर्ड के लिए चाहिए भाई, ताकि मैं समराइज कर सकूं। आप पढ़ के बोल रही हैं कि ऐसे याद, जो आपको याद है उससे बोल रही हैं? मैं पढ़कर ही बोल रही हूँ, पॉइंट्स लिख तो बताना सर कहाँ से बता रही हैं, मैं लिख लेता हूँ। एक मिनट। देखो उसमें ये ना लिखा नहीं हुआ है कि ना ये कहाँ पे, बस ये इतना ही लिखा हुआ है बुक में। कहाँ कहाँ लिखा है? मुझे वो किताब वो बस हवाला दे दीजिए। ये 13 है ना, 13 का वो पैराग्राफ है, फर्स्ट लास्ट वाला पैराग्राफ। 13वें अध्याय का पहला 13वें अध्याय का पहला श्लोक है क्या? आखिरी पैराग्राफ है ना, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, उसमें लिखा हुआ है। मैं 13 चैप्टर वर्स नंबर 1, देखो 13 चैप्टर वर्स नंबर 1 हमारे उर्दू में लिखा नहीं हुआ है ना, इसीलिए। कहाँ नहीं लिखा हुआ है? यस प्रभु। नेक्टर ऑफ कहाँ से पढ़ रहे हो आप? लास्ट पैराग्राफ से पढ़। कौन सी किताब है? नेक्टर ऑफ डिवोशंस के लास्ट पैराग्राफ। चैप्टर बताओ। 13 चैप्टर। 13 चैप्टर, बस तो ठीक है ना, यही तो पूछ रहा हूँ। एनओडी 13 चैप्टर से पढ़ रहे हो, नमस्कार तुम काम। ठीक है, हो गया। सेकंड पॉइंट, सेकंड और सेकंड पॉइंट ये है कहते हैं कि कहना मैं अच्छा, आप वर्णा बिगुन जो कहा था ना, यस, तो उसका पॉइंट मैं कट करूंगी कि हकीकत में जारी शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि तमाम सरगर्मियां सिर्फ शख्स को कृष्ण भावना के नुक्ते तक लाने के लिए है। लेकिन जिस शख्स ने पहले ही से श्री कृष्ण के लिए कुदरती लगाव पैदा कर लिया है तो उनके लिए शास्त्रों में मुकर्रर करदा फराइज को सरअंजाम देने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, बट लाइक इट इज अ वीक पॉइंट। आगे चलें। तो बता देना ना उनको। धरती माँ जी क्या हुआ? हरे कृष्णा। एक पॉइंट मैं बोलती हूँ, धरती माता आप बोलिए। ठीक है, एक पॉइंट मैं बताती हूँ, फिर आप बोलिएगा। जैसे प्रभु जी, जैसे आज के Yes. जो कलयुग में आयु हमारी कम है, तो वर्णाश्रम के हिसाब से धीरे 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 इट्स नॉट पॉसिबल कि धीरे 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 कैसे करेंगे। और जैसे अभी मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन गृहस्थ आश्रम है, कोई भी वर्णाश्रम में संन्यास में जाने का कोई है ही नहीं है प्रोसेस। तो यहाँ पर आज जैसे ये पॉइंट है कि गृहस्थ में भक्ति करने के लिए हमें पूर्णतः कृष्ण को तुष्ट करने के लिए कार्य करने होंगे, जैसे वैदिक कर्मकांड और भक्ति के नियत कार्य।
और कैसे भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य के लिए कार्य भक्ति ही है। जैसे तुकाराम जी से रहते हुए भी उन्होंने किया। फिर नरसिंह मेहता, ओके उन्होंने भी ओके यस, अपने रविदास जी, सूरदास जी, रोमापत प्रभु, यस, आप जो रोमापत प्रभु जो पॉइंट्स दे रहे थे उसको काट रहे हैं आप। उन्होंने वानप्रस्थ संन्यास लेके दिया था और आप उसकी काट दे रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। एंड वन मोर थिंग प्रभु, यस, वन मोर थिंग कि यहाँ पे कहा कि दोबारा कहूंगी कि जैसे कहा है कि यदि कोई चारों वर्णों तथा आश्रमों में ही अपनी एक सेकंड स्थिति आपको बनाए रोक रहा हूँ, रखता एक है। सेकंड रोक रहा हूँ, एक सेकंड रोक रहा हूँ। यस, तुकाराम के साथ किसका एग्जांपल दिया था आपने? नरसिंह मेहता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे बताइए, आगे बताइए। यदि कोई चारों वर्णों तथा आश्रम में ही अपनी स्थिति बनाए रखता है किंतु भगवान विष्णु की पूजा नहीं करता, तो वह गर्वित स्थान से गिरकर नरक को जाता है। मतलब चारों शाबाश आश्रम को फॉलो कर रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो फिर देखिए। शाबाश। यस, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, गीता में ये कहा है, रेफरेंस बता भगवत सकते हैं? गीता में कहा है कि अगर आपने थोड़ा सा भी किया है, भक्ति की है, तो अगर अगर अगला जन्म भी आपने लेते हैं तो आपको वहीं से आप स्टार्ट करोगे भक्ति। अगर आपने 5% या 2% भी किया है तो अपने नेक्स्ट जन्म में बर्थ में करोगे 3% से 5% स्टार्ट करोगे आप। तो यहाँ तो आपको बिल्कुल नरक में जाते हो आप। यस, 2.41 ठीक है। स्वर्ग में माता जी बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु, 3 पॉइंट तो हो गए होंगे हमारे, के हैं और भी। हो तो गए हैं, आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। हाँ, फिर हम जैसे कि वर्णाश्रम धर्म में जैसे ये सिखाया जाता है कि अगर गलत है तो वो अपना जो कर्म कर रहा है उसका जो रिजल्ट है वो भगवान को समर्पित करे। मतलब मोस्टली वर्णाश्रम धर्म में यही कहा जाता है कि अपने रिजल्ट जी को भगवान को समर्पित, जी ठीक है। लेकिन ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में 11 चैप्टर के पहले ही पैराग्राफ में कहा गया है कि कर्मियों के मत में कर्म फल का अर्पण शाश्वत है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि परंतु रघुकुल स्वामी आदि वैष्णव आचार्यों के अनुसार किसी न किसी रूप में भगवत सेवा में निरंतर संलग्न रहना शास्त्र का स्वरूप है। यही शास्त्र है। बाकी तो ये सोचते हैं कि हम अपने कर्म का फल अर्पण कर देंगे तो वो सही तरीका है। राइट। हरे ठीक है, कृष्णा आपने प्रभु। ओपनिंग स्टेटमेंट से उसको काटा, एनओडी ओपनिंग स्टेटमेंट से आपने काटा चैप्टर 11। ठीक है, गुड। ओके, सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर। पूजा माता जी, आप अभी आई हैं? नहीं नहीं, मैं यही हूँ। अच्छा, यस, ठीक है। आपको मौका दिए बगैर मैं कैसे? भागवत प्रभु देखो पहले पहले से तैयार बैठे वैसे। भगवत गीता के 2.46 में भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, वेदों के उपदेशों को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कार्य कर पाना संभव नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर, आपका पॉइंट आ गया। बेसिकली वो चीज जो पहले बोल चुके हैं, पर आपने एक रेफरेंस भी दे दिया। चलो, भागवत प्रभु आपका आखिरी में वो ले रहा हूँ, उसके बाद मैं समराइज करूंगा, क्योंकि आप बहुत देर से हाथ खड़ा करके बैठे हो तो मैं आपको नहीं रोकता। और ये इजाजत किसी और को नहीं मिलेगी, बस ये सिर्फ भागवत प्रभु को मिलेगा जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु। प्रभु, फरमाएं। अगर बात की जाती है तो मैं 12वें अध्याय से जो है ना, मैं आपको जो 8वां श्लोक, 9वां श्लोक और 10वां श्लोक पे थोड़ा सा जो है ना मैं बताऊंगा कि भगवान कह रहे हैं कि मुझ परम पुरुष भगवान में अपने मन को कायम करो और अपनी तमाम अकल मुझ पर लगाओ। इस तरह से तुम बेशक हमेशा मुझ में रहोगे, स्टेप बाय स्टेप। अगर फिर बात की जाए 9वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में, तो भगवान अर्जुन से मुखातिब होकर बोल रहे हैं कि ए धनंजय, अगर तुम अपने मन को बगैर भटके हुए मुझ पर कायम नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के नियमों का पालन करो। इस तरह तुम मुझ में पाने की ख्वाहिश पैदा होगी। यानी स्टेप बाय स्टेप, आप ये नहीं कर सकते तो आप ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। अभी इस डिबेट में चैतन्य महाप्रभु की बात है कि चैतन्य महाप्रभु ने इसको मुस्तरद किया है, लेकिन वो किस स्टेज पर मुस्तरद किया है? जहां पर वो महाप्रभु ने करके दिखाया। लेकिन आप देखें ब्रह्मचारी का उन्होंने जो है पालन जैसे किया, बिल्कुल अच्छी तरीके से उन रूल और रेगुलेशन को फॉलो किया। गृहस्थ आश्रम में भी रहे, वानप्रस्थ में भी रहे, और एक वक्त आया तो वो सन्यासी हो गए। तो प्रभु ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने ये कर दिखाया प्रभु
कि उन्होंने उस रूल और रेगुलेशन, और यहाँ पर 10वें श्लोक में भगवान, अगर तुम भक्ति योग के नियमन का पालन भी नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम सिद्धि को पाओगे। यानी सिद्धि को पाने के लिए स्टेप बाय स्टेप, कौन कह रहे हैं? स्वयं कृष्णा, जिसको हमारा यानी कि जीवन का जो मेन मकसद है कृष्ण के प्रेम को हासिल करना, तो प्रभु ऐसे ही है। हम जैसे प्रभुपाद जी की मैंने मिसाल दी थी लास्ट टाइम में कि जब शून्यवाद को खत्म करने के लिए कैसे गए, उस शून्यवाद था प्रभु, सब कुछ था, वहां पर प्रभुपाद जी ने स्टेप बाय स्टेप का जो है फार्मूला इस्तेमाल किया और उन भक्तों को आज कहाँ पहुंचा दिया। तो दिस इज प्रभु श्रीला प्रभुपाद। ये यानी कि वो वरुण आश्रम का जो है ना प्रभु ने वहां पर प्रभुपाद जी ने जो है फार्मूला इस्तेमाल किया और उसको जो है अचीव किया। प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु ये आपने पहले भी कवर किया था, बट अब आपने ऐसे एविडेंसेस दिए हैं कि जिसे कहते हैं ना कि अगेंस्ट वाली टीम जो है वो चारों खाने चित होगी शायद। हरे कृष्णा प्रभु। अब और नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। पहले टाइम दिया था तब कोई कुछ बोलता नहीं था उस टाइम पे, बस अभी गया उनके पास। चलो अब देखते हैं कि हुआ क्या। अब देखते हुआ क्या। फर्स्ट राउंड तो ऐसा था कि 1 2 3 4 5 6 7 बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ओके। पहले ग्रुप, पहला राउंड में जो है अगेंस्ट वाला ग्रुप जीत रहा था, मतलब फॉर वाले ग्रुप को तो लिटा दिया था बुरी तरीके से। सेकंड वाले राउंड में जो है अगेंस्ट वाला ग्रुप जीत रहा था, 5/3 था। 5 आर्गुमेंट्स जो इन्होंने दिए थे और 3। थर्ड राउंड में जाकर जो है इसी तरीके से जो है फॉर वाले ग्रुप ने जो है अपनी जो है इज्जत बचाई है और एक्चुअली सिद्धांत बचा लिया। ये तो उल्टा हो जाता है, यहाँ तो प्रूव हो गया। यहाँ तो अगेंस्ट वाले ग्रुप ने प्रूव कर दिया था कि वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, ये तो मरवा दिया था ऑलमोस्ट फॉर वाले ग्रुप ने। मैं सही बताऊं, अगर ये भागवत प्रभु और 1 2 ऐसे आर्गुमेंट्स आए हैं जब जाके इन्होंने इसको ठीक करा है, वरना फॉर वाले ग्रुप में से ऐसे आर्गुमेंट इन्होंने दिए हैं जिनको उन्होंने अच्छे से धोया है, क्या कहते हैं, और वो देने की जरूरत भी नहीं थी। जब आप फॉर एंड अगेंस्ट में डिबेट कर रहे हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैं कृष्ण सॉरी। सॉरी। सो सेकंड राउंड में, मतलब अदरवाइज थर्ड राउंड में इन्होंने ये और रमाबाद प्रभु ने ऐसे आर्गुमेंट्स दिए हैं जो मतलब इन्होंने अच्छे से पीटा है उसको। उनको कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको पता है कि कोई चीज आपकी कमजोरी है, आपको उसको सामने नहीं रखना चाहिए, डिबेट में कभी सामने नहीं रखना चाहिए। एनीवे, आर्गुमेंट ठीक थे मगर कमजोर आर्गुमेंट नहीं रखना चाहिए था। बहुत अच्छा जो भागवत प्रभु के आर्गुमेंट्स आए खासतौर पर बड़े पावरफुल। पहला उन प्रभुपाद का एग्जांपल दिया उन्होंने जिससे उन्होंने बचाना शुरू किया, और उसके बाद भागवत गीता का ये जो 3 थे ये डिफाइनिंग आर्गुमेंट था कि जहां पर दोनों चीजें इकट्ठे रखी गई हैं कि अगर आप डायरेक्ट भक्ति कर सकते हो भगवान कह रहे करो, नहीं कर सकते साधना करो, नहीं कर सकते वर्णाश्रम फॉलो करो। सो इट ब्रॉट इट इनटू ए सिंगल चेन। अदरवाइज आर्गुमेंट जो अगेंस्ट के जो आर्गुमेंट्स थे वो बहुत ही जबरदस्त आर्गुमेंट जो उन्होंने तोड़े। जैसे अपने श्रीमती राधिका माँ जी ने जो है शी जस्ट टोर इनटू द फॉर का आर्गुमेंट, शी जस्ट टोर इनटू इट बाय ब्रिंगिंग कि भैया गृहस्था कैसे करेगा। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया, एग्जाम्पल दिए कि जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रखे जो है जिन्होंने भक्ति करी और परफेक्शन हासिल की, तब तो एक्चुअली चीर के रख दिया और क्या आर्गुमेंट का उन्होंने। बट और साथ ही साथ उसके बाद 2.46 भी जो उन्होंने जो पहले जो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन 11 और 13 दोनों को
कोट किया था आई थिंक काजल माँ जी ने, उसका बेसिस दे दिया 246 से पूजा माँ जी ने दिया ना, हाँ, कि वैदिक पाथ और डायरेक्ट भक्ति। नाउ अमित बलराम प्रभु ने जो मैंने उनको एक हिंट दिया था जिसकी वजह से उन्होंने उसको कवर कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि प्रॉपर चाहते हैं हर कोई परमहंस पे आए, मगर परमहंस का स्टेप बाय स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप आर्गुमेंट को बार बार जो है अगेंस्ट वाला ग्रुप जो है तोड़ रहा था कि कलयुग है, टाइम कम है, डायरेक्ट प्रोसेस है, और दे वर नॉट एबल टू गेट अराउंड इट, दे वर नॉट एबल टू गेट अराउंड, उसको पार नहीं पा रहे थे। तो देन मैंने एक हिंट दिया जो अमित बलराम प्रभु ने बोला कि दे विल फॉल डाउन, एंड दैट इज द अल्टीमेट प्रॉब्लम। अब हम इसको समराइज करते हैं, हार्मोनाइज करते हैं, समराइज तो कर क्या ही करना, हार्मोनाइज करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके आते हैं। जब भागवत प्रभु ने श्रील प्रभुपाद का एग्जांपल दिया, जब वेस्ट में गए, वो सारे हिपीज थे, तो क्या उस वक्त प्रभुपाद ने शुरुआत में वर्णाश्रम इंप्लीमेंट किया? द आंसर इज नो। पहले के 5-6 साल प्रभुपाद का स्ट्रेस इतना ज्यादा वर्णाश्रम पर नहीं था। प्रॉपर डायरेक्ट जो है भक्ति इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी प्रभुपाद ने, वही सब चीज सोच के कि इतना बड़ा सिस्टम यहाँ पर लागू करने की जगह आप एक काम करें, उनको पहले भक्ति दें, जो कि वही सिस्टम है जो सिस्टम आज भी हम फॉलो करते हैं। पहले हम उसको वर्णाश्रम नहीं, पहले हम उसको भक्ति इंट्रोड्यूस करवाते हैं, भक्ति इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम धीरे धीरे वर्णाश्रम के बारे में भी बात करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रभुपाद डिड एक्चुअली। और वो क्यों किया प्रभुपाद ने, इस वैन ये हिस्ट्री है। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि यहाँ तक आप लोग पहुंच पाओगे, बिकॉज इसके लिए इसका ये हिस्ट्री की मालूमात होना जरूरी है। वो ये है कि जब प्रभुपाद ने पहले डायरेक्ट भक्ति इंप्लीमेंट करी, उसके बाद देखना शुरू किया विद इन 2-3-4 ईयर्स, जैसे प्रभुपाद ने डिवोटीज की शादियां करवानी शुरू करी, ब्रह्म आश्रम संन्यास देना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन ऑन। तो बाई 70s का माहौल आते आते 70s की शुरुआत में जो हम देखते हैं धीरे धीरे, शुरुआत नहीं, मिड 70s तक आते आते हम देखते हैं प्रभुपाद के कई सन्यासी डिसाइपल्स जो प्रभुपाद के सामने ही उनका पतन, फॉल डाउन शुरू हुआ। कई गृहस्थ का भी फॉल डाउन शुरू हुआ, उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम छोड़ दिया, वाइफ छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी। So then Prabhupada started stressing more on वर्णाश्रम, कि बगैर वर्णाश्रम के इसके स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के ये भक्ति में टिक नहीं पा रहे, डायरेक्ट भक्ति लेने के बाद भी जो टिक नहीं पा रहे, भक्ति छोड़ देते, अपने स्टेटस को, सिर्फ सोशल स्टेटस को नहीं छोड़ते, भक्ति पहले छोड़ते। फॉल डाउन जो है वो वर्णाश्रम से नहीं हो रहा है, फॉल डाउन भक्ति से हो रहा है। पहले जब वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ देते हैं तो वो भक्ति से फॉल डाउन हो रहा है, जब वो साधना करना छोड़ देते हैं तो भक्ति से फॉल डाउन हो रहा है। उसके बाद वो गृहस्थ आश्रम छोड़ते हैं, चाहे वो सन्यास छोड़ते हैं, वो सेकेंडरी चीज है, बट पहली जो है ये 2 चीजें जो है हो रही हैं। एक सेकंड होल्ड। ओके हरे कृष्ण। सो दैट इस सूरत हाल में जो है वर्णाश्रम को जो है प्रभुपाद ने फिर ज्यादा तरजीह देनी शुरू करी, कि हालांकि ये कलयुग है और वक्त बहुत कम है, मगर उस कम वक्त में भी जो है अगर बंदा रन आउट हो जाएगा, ठीक है ना, तो और भी गड़बड़ हो जाएगी। जब वैसे ही कम वक्त है तो हम रन आउट होना अफोर्ड नहीं कर सकते, लिहाजा वर्णाश्रम को एज अ प्रिंसिपल प्रभुपाद ने साथ में रखा, ये जानते हुए। एंड बहुत अच्छा एग्जांपल जो अमित बलराम प्रभु ने दिया, कि नहीं, अमित बलराम प्रभु ने दिया, भागवत प्रभु ने दिया, कि चैतन्य महाप्रभु खुद वर्णाश्रम फॉलो कर रहे थे। सो वेरी गुड आंसर। उसका जवाब था
जो रामानंद संवाद का जो जवाब था, इन्होंने जो जवाब बहुत जबरदस्त अगेंस्ट का आर्गुमेंट था कि चैतन्य महाप्रभु ने जब इसको मना फरमाया कि जरूरत क्या फर्म है, तो उसका डायरेक्ट एग्जाम्पल जो चैतन्य महाप्रभु के लाइफ से जो भागवत प्रभु ने दिया कि चैतन्य महाप्रभु खुद फॉलो कर रहे थे। सो वेरी गुड आर्गुमेंट्स फ्रॉम दिस। तो जो हम इसको हार्मोनाइज कर रहे हैं, ये बात सच है कि वर्णाश्रम का टारगेट जो है मोक्ष है। बहुत ही अच्छा ये श्रीमती राधिका माजी ने आई थिंक पॉइंट आउट किया था कि वर्णाश्रम का टारगेट मोक्ष है, हमारा टारगेट भक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट द पॉइंट है, साथ ही साथ यहाँ से जो आया यहाँ से कि अगर आप सतोगुण का आर्गुमेंट दिया था पहले, इधर से इस ग्रुप में से आई थिंक माला बिलामा जी ने आर्गुमेंट दिए थे और अमित बलराम प्रभु ने आर्गुमेंट दिया था कि सतोगुण की जरूरत है, वर्णाश्रम में सतोगुण में लाते हैं, वरना भक्ति में टिकना मुश्किल होता है। सो फॉर एंड अगेंस्ट को अगर हम हार्मोनाइज करें, हमें ये समझने की जरूरत है वर्णाश्रम टारगेट नहीं है हमारा, भक्ति टारगेट है हमारा। वर्णाश्रम हमें सपोर्ट कर रहा है, और अगर हम वर्णाश्रम को फॉलो नहीं करते हैं शुरुआत में और भक्ति को वर्णाश्रम के बगैर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, जो फॉल डाउन होगा उस फॉल डाउन का एक स्पेसिफिक कैटेगरी है। वो कैटेगरी वो है जो हम अब मंडे को डिस्कस करेंगे, विच इज सहजियाज्म। उसको सहजियावाद कहते हैं कि आप भक्ति को सस्ता बना देंगे। सहज का मतलब आसान, और सहजियावाद का मतलब है भक्ति को सस्ता बना देना। ठीक है, भक्ति आसान है, सहज है, नेचुरल। सहज लफ्ज का मतलब नेचुरल होता है, तो बिल्कुल ये ठीक है, भक्ति नेचुरल होती है, भक्ति आसान होती है, मगर भक्ति सस्ती नहीं होती। तो जैसे ही आप वर्णाश्रम को जो है तरजीह नहीं देंगे, तो शुरुआती दौर पर भक्ति करने वाला बंदा, यानी कि बगैर वर्णाश्रम के भक्ति कौन कर सकता है? बगैर वर्णाश्रम के भक्ति वो वाला बंदा कर सकता है जो रुचि और आसक्ति पे आ गया हो निष्ठा के बाद। तो उसके बाद तो ज्यादा कुछ बचा ही नहीं है। रुचि है और आसक्ति है, उसके बाद तो भगवान भाव भक्ति देंगे, बस बात ही खत्म हो गई फिर। ठीक है, सो इट्स अ वेरी हाई स्टेज। वही स्टेज है जो 12वें अध्याय का 8वां श्लोक कह रहा है कि अगर आपका नेचुरल टेस्ट है मेरे लिए, यानी रुचि है, शुरू हो जाओ। सो बहुत अच्छा आर्गुमेंट शुरुआत में भी स्टेप 1 में भी दिया गया था कि भाई भागवत गीता पूरा कन्वर्सेशन ही इसीलिए है कि अर्जुन वर्णाश्रम से इनकार कर रहा था। और आई थिंक किसने, धरती माँ जी ने आर्गुमेंट दिया था कि बाला बिला ने आर्गुमेंट दिया था? हाँ, माला बिला जी ने आर्गुमेंट दिया था। तो भागवत गीता तो आया ही, बात ही इसलिए हो रही है कि अर्जुन फॉलो नहीं करना चाह रहा था वर्णाश्रम, और भगवान श्री कृष्ण पीछे लग गए थे उसके। सो इट वाज अ वेरी पावरफुल आर्गुमेंट। मगर वो धरती माँ जी के ग्रुप ने जो है, जो उनका काम था शरारत करना, उन्होंने भागवत गीता के आखिरी श्लोक से उसको दबा दिया। ठीक है। या नहीं नहीं, आप लोग गलत हैं, मगर बात यह कि अगर आप गलत हैं और वो सही हैं, और वो सही होकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे, और अगर आप गलत होकर भी हावी हैं, तो उन्हें डूब मरना चाहिए। ठीक है ना? तो आप अपना किरदार जो बखूबी निभा रहे हैं। सो फुल मार्क्स टू धरती माँ जी एनर ग्रुप। और मैं क्रेडिट दूंगा अमित बलराम प्रभु के ग्रुप में लास्ट में, खासतौर पर जो कंक्लूसिव आर्गुमेंट्स जो भागवत प्रभु ने दिए, जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, उन्होंने आके जो पूरा मैदान जो है उल्टा दिया। वेरी गुड, वेरी वेरी पावरफुल आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सो विद दिस हमारा जो डिबेट है वो यहाँ पर जो है कंक्लूड होता है कि वर्णाश्रम is important for all the devotees who are practicing in the sadhaka stage. But जैसे जो है वो साधक स्टेज के एडवांस्ड पे आ जाते हैं, तो वर्णाश्रम जो वो सेकेंडरी रोल ले लेता है। और वर्णाश्रम उसी तरीके से हम अप्लाई करते हैं, जो भक्ति के अनुकूल होता है वो हम रखते हैं, जो भक्ति के फेवर में नहीं होते उसे हम छोड़ देते हैं। सो वेरी गुड। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये इसी डिवोटी ने ये कोट किया था, चातुर्वर्ण मैथ सिस्टम भी फास्ट वाले डिवोटी ने कोट किया था। देरी हो रही है।
था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसने कोट किया था, जी किसी ने मैंने चातुर्वर्ण में, आपने कोट किया था या वेस्ट एंडिमा जी ने कोट किया था। देखिए वेस्ट एंडिमा जी, इस श्लोक में एक आपके वजह से जो है हम इस श्लोक का जो है, इस श्लोक को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक अलग जाविये से देखते हैं, क्योंकि ये वाला श्लोक मेरे ख्याल से आप लोग का ऑलरेडी पहले 6 चैप्टर में आ चुका है, तो कवर हो चुका है, राइट। तो हम इस श्लोक को एक अलग जाविये से देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये श्लोक क्या कह रहे हैं? चातुर, अगला लफ्ज क्या है? वर्णियम वर्ण्यम मायाशिष्टम, राइट। कर्म ठीक है, ठीक है, गुरुगण वो किया, मैं सिर्फ इतनी बात करूँ, चातुर वर्ण मायाशिष्टम, राइट। श्लोक चातुर वर्ण मायाशिष्टम होना चाहिए कि चातुर वर्णाश्रम मायाशिष्टम होना चाहिए? वर्णाश्रम होना चाहिए। नहीं, वो तो लिखा हुआ है, मगर श्लोक जो है चातुर्वर्ण मायाशिष्टम होना चाहिए कि चातुर्वर्णाश्रम मायाशिष्टम होना चाहिए? वर्णाश्रम है ना पूरा, तो ये श्लोक जो है वो तो आश्रम की बात कर ही नहीं रहे, तो वर्ण की बात कर रहे हैं सिर्फ। ये कह रहा है ना कि चातुर्वर्ण मायाशिष्टम, चातुर 4 वर्णों को मैंने बनाया, तो भगवान 4 आश्रम की जिम्मेदारी नहीं ले रहे, इसका मतलब। प्रभु वर्ण से ही तो आश्रम आए ना। ये किसने कहा? वर्ण अलग है, आश्रम अलग है। वर्ण का मतलब है जो आपका, वर्ण लफ्ज का मतलब वैसे भी कलर होता है, और आश्रम जो है यानी कि जहां पर आसरा लिया जाए, जहां पर भगवान का आसरा लिया जा रहा हो। तो चातुर्वर्ण माया सिस्टम और चातुर्वर्णाश्रम माया सिस्टम, ठीक है। So, ये आपको जो है वो चीज ये आपको चीज क्लैरिफाई करने के लिए कि जब भगवान ने कायनात बनाई है, ठीक है ना, जब भगवान कायनात बना रहे हैं तो कायनात को बनाने के लिए 4 वर्णों की जरूरत है, पूरे कायनात में मिलेगी आपको। चातुर्वर्ण 4 वर्ण जो है वो सिर्फ इंसानी माशरे के लिए नहीं है, 4 वर्ण जो है ये किसी भी माशरे में, जानवर हो, जो 84 लाख योनियां हैं आपको वहां मिल जाएंगी। जानवरों में भी आपको ऐसे जानवर मिलेंगे जो ब्राह्मण जैसे दिखते हैं, सात्विक है। ब्राह्मण का मतलब कि जिनमें सत्वगुण ज्यादा है, जैसे गाय, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे जिसमें रजोगुण ज्यादा है, जैसे बंदर, ठीक है ना। ऐसे 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 जानवर मिलेंगे जिनमें तमोगुण ज्यादा है, जैसे कौआ, ठीक है। तो चातुर्वर्ण, ये क्योंकि चातुर जो वर्ण है वो 3 गुणों से बन रहा है। ब्राह्मण जिसमें सत्वगुण ज्यादा है, क्षत्रिय जिसमें सत्वगुण और रजोगुण है, वैश्य जिसमें रजोगुण ज्यादा है, और शूद्र जिसमें तमोगुण ज्यादा है। तो लिहाजा जो जो क्या कहते हैं, कोई भी जानदार जो स्पीशीज है जिसके अंदर इस तरीके की क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो, तो आप पेड़ों में भी कर सकते हैं, ठीक है। आम जैसा पेड़ सत्वगुण ज्यादा है, छाया देती है, बहुत वसी बनावट पे है, और मीठा फल देता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, कीकड़ का पेड़ तमोगुण ज्यादा है, ठीक है ना। प्याज, लहसुन, ठीक है, तमाम तरीके के और पेड़ पौधे हैं जो रजोगुण ज्यादा है, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज 3 टाइप्स ऑफ, तो आपको क्या कहते हैं, जैसे मैंने क्या कहते हैं परिंदों में बताया, जानवरों में बताया, पेड़ों में बताया, पानी में भी मिल जाएंगे आपको। पानी में तो और भी ज्यादा मिलेंगे क्योंकि वहां पे स्पीशीज और ज्यादा है। पानी के नीचे भी पेड़ पौधे हैं, पानी के नीचे भी मछलियां हैं, ठीक है। सो उनके एग्रेसिव को नीचे रजोगुनी स्वभाव को देखते हुए, सतोगुनी स्वभाव को देखते हुए सब आपको मिल जाएगा। सो कोई भी जगह नहीं है दुनिया में जहां पर वर्ण ना हो, इसीलिए दुनिया में हर जगह पे, इवन इंसानी माशरे में, ठीक है ना, जहां पर आप कहते हैं जहां पर सो कॉल्ड कोट एंड कोट सनातन धर्म नहीं है, वहां पर भी हमें
जीनियस बंदे मिलते हैं तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा जो एडमिनिस्ट्रेशन में कमाल कमाल रखते हैं, ठीक है, सो वो क्षत्रिय के कैटेगरी में आएंगे। जो इंडस्ट्रियस है वो वैश्य की कैटेगरी में आएंगे। जो लेबोरियस है वो शूद्र की कैटेगरी में आएंगे। तो इसीलिए 4 वर्ण जो है भगवान ने इस पूरी पूरी की पूरी कायनात में आप 4 वर्ण देख सकते हैं, मगर 4 आश्रम सिर्फ और सिर्फ इंसानी माशरे में मुमकिन है, बिकॉज आश्रम जो है उसकी बुनियाद आश्रय लेने पर है, और आश्रय लेना वॉलंटरी है। जबरदस्ती आपको ब्रह्मचारी नहीं बना सकता, गृहस्थ नहीं बना सकता, वानप्रस्थ नहीं बना सकता, सन्यास नहीं बना सकता, सन्यास नहीं डाल सकता। ये चारों तरीके के आश्रय जो है आप खुद ब खुद चुनते हैं, तब जाके आप भगवान इसका रास्ता हमवार करते हैं। लिहाजा आश्रम जो है ये खुद के चुनाव पर है, और वो भगवान के लिए राह पर जो जा रहा है। चारों के चारों आश्रम जो है वो भगवान की राह पर ले जाने के लिए, लिहाजा ये वॉलंटरी, ठीक है, रजाकाराना तौर पर होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई भगवान ने बहुत डेलिबरेटली श्लोक बोला है, चातुर्वर्ण में शिष्टम, वर्ण के बगैर जो है कायनात बनाना मुमकिन नहीं है। मगर आश्रम के बगैर कायनात चल सकती है, मगर बढ़ नहीं सकती, रूहानियत की तरफ नहीं बढ़ सकती। अगर अगर कायनात को अगर अगर माशरे को या पूरे कायनात को रूहानियत की तरफ बढ़ना है तो उसको भगवान का आश्रय आसरा लेना पड़ेगा। और अगर वो भगवान का आसरा नहीं लेती है तो कायनात चलती रहेगी। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि कुफर के हिसाब से जो है कायनात चल सकती है। ठीक है, एथिस्टिक माशरा चल सकता है, बढ़ नहीं सकता। ठीक है, ऑल राइट। सो हमने यहाँ पर एक भ्रष्टाचारी माँ जी ने मुझे मौका दिया था, तो इसीलिए मैंने उसका पूरा फायदा उठाया। अब हम चलते हैं आगे और हम इन सारे उसको एक बार फटाफट समराइज करते हुए निकल जाएंगे। अब हम ज्ञान वैराग्य की तरफ चलेंगे बल्कि। ठीक है, क्या मुसीबत है, सॉरी। हाँ, भ्रष्टाचारी में जब कुछ आज आप कुछ कह रही हैं। प्रभु जी कौन से चैप्टर में आएंगे? अब हम अब आगे चलते, अब मैं ज्ञान वैराग्य के बारे सेक्शन पे जाएंगे, इसी चैप्टर में 13 में ही ज्ञान वैराग्य के सेक्शन पे जाएंगे। ठीक है, सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, ये वही लेक्चर है बट सेम कॉन्सेप्शन है। अब आइए हम ज्ञान वैराग्य को देख लेते हैं भक्ति के अंदर। ठीक है, यस, मैं आपको वो सेक्शन आपको मैं दे देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए जरा। तरीका एक सेकंड, गड़बड़ हो रहा है। हाँ, 13 में ही है, ठीक है ना, 13 में ही है। एक सेकंड लो, नहीं 14 में है, 14 में, सॉरी 14 में। दिस एरिया, ठीक है, यहाँ पर हम 14वें वाले हैं। तो अभी 14वें में हम यहाँ पर इसलिए ये बात कर रहे हैं, एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिसपे जहां से हम आगे ये हम डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं इस वक्त, इसी से आगे हम युक्त वैराग्य पे भी जाएंगे। पहले हम ज्ञान वैराग्य वाला जो वो है एस्पेक्ट वो देख लेते हैं।
सम स्कॉलर्स रिकमेंड, अच्छा कोई पढ़े, आप में से कोई पढ़े, ज्यादा आसान रहेगा। Some scholars recommended that knowledge and enunciation are important factors for elevating oneself to devotional service, but actually that is not a fact. चले, Actually, the cultivation of knowledge or enunciation which are favorable for achieving a footing in Krishna consciousness may be accepting in the beginning, but ultimately they may also come to be rejected. यस। सो शुरुआत में जो है अगर हम उसको ले भी लें थोड़ा सा, मगर वो आगे नहीं चल पाएगा शुरुआत के लिए। अब हम शुरुआत में चलते हैं, ठीक है, देखते हैं कि क्या वाकई में ये होता है क्या। ठीक है, तो अब हम चलते हैं शुरुआत में। चलिए आप देखते हैं इसी लिस्ट की तरफ, हम शुरुआत में चलते हैं जब हम चैप्टर नंबर 6 पर थे, जहां पर हमने वो लिस्ट देखी थी। ठीक है, ये देखिए 10 डूज थे और ये 10 डोंट्स थे। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए, वैराग्य के हल्के हल्के एलिमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देखिए, one should not be under the spell of loss or lamentation, in loss or jubilation in gain। ठीक है ना, जो इसके पास वैराग्य होगा वो इस चीज में समता हासिल कर लेता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चीज जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर। शुड नॉट गिव अननेसेसरी ट्रबल टू द डिटी, गिविंग एंटिटी। हालांकि ये सारे भक्ति में आगे चलने वाली चीजें हैं, बहुत हल्का। डायरेक्ट ज्ञान और वैराग्य का कहीं जिक्र नहीं है, डायरेक्ट ज्ञान और वैराग्य का कहीं जिक्र नहीं है। देखिए सिर्फ ये कह रहे हैं, दिख रहे हैं, अपने रोजमर्रा के चीजों में जो है सावधानी बरतना। हल्का हल्का सा है, बट ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप ये भी नहीं कह सकते, ये कह भी नहीं सकते कि डायरेक्टली कोई ज्ञान वैराग्य की बात, बहुत हल्का सा मेंशन किया है। और यहाँ डायरेक्टली ज्ञान और वैराग्य दोनों। तो ज्ञान का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? इसके बारे में पहले कई बार बात कर चुके हैं। ज्ञान का मतलब क्या होता है? मायावादी। हाँ, पास पास है उसका, उसका उसका उसकी मंजिल क्या है धरती जी? ब्रह्म। हाँ हाँ हाँ, मायावादी ऐसे करके नहीं है उसको डिस्क्राइब करते, इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं हमेशा कि वो रास्ता जिसकी मंजिल जो है वो निराकार ब्रह्म है। ठीक है ना, सो मायावाद है नहीं है, माया कभी निराकार ब्रह्म तक नहीं पहुंचता, उससे पहले जाता है। जो इसको हम कहते हैं ज्ञान मार्ग, यानी कि उसको ब्रह्मवादी, इन्हें कहते हैं ब्रह्मवादी। तो ब्रह्मवादी जो है ये पहुंच सकते हैं। ब्रह्मवादी इन्हीं का जब मतलब सेम उनका जो है हम नाम है। ठीक है, इनका हम नाम है ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी कह लें, ब्रह्मवादी कह लें, ये निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तो जो वो रास्ता जो निराकार ब्रह्म की तरफ ले जाता है उसे ज्ञान मार्ग कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं। ठीक है, और वैराग्य यहाँ पर जो बात हो रही है, वैराग्य का मतलब हम क्या समझते हैं? त्याग, है ना। तो हम इसीलिए यहाँ पर जो है अब हम ये डिस्कशन देख रहे हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, सॉरी रूप गोस्वामी यहाँ क्या कह रहे हैं कि शुरू में हो सकता है पर ए फुटिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस में पैर रखने के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ज्ञान मार्ग में सबसे पहले आपको यह जरूरत होता है कि अगर आप निराकार ब्रह्म की तरफ जा रहे हैं तो आपको दुनियावी सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये भक्ति के लिए बड़ा अच्छा है। ठीक है, और वैराग्य का मतलब क्या है? वही सेम ज्ञान वैराग्य जुड़े हुए आप आपस में एक दूसरे से। ठीक है ना, बगैर वैराग्य के ज्ञान आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको वैराग्य, आपको त्याग
छोड़ के चलना पड़ेगा, दुनियावी हवस दूर रहना पड़ेगा उससे। तो ये शुरुआत में तो हमारे काम आती है, मगर आगे जाके जो है इन्हें हमें छोड़ देना पड़ता है। वजह क्या है? अगर आप इसको आगे जाके नहीं छोड़ेंगे तो ये क्या नुकसान करेगा? पढ़िए, कोई और पढ़े, कोई और पढ़े। Mental speculation and the artificial austerities of yoga practice may be favorable or becoming liberated from material contamination, but they will also make one's heart harder and harder. They will not help at all in the progress of devotional service. ठीक है, ये मुसीबत आती है उससे। जब आप वैराग पालन करते हैं योग मार्ग के हिसाब से, ज्ञान मार्ग के हिसाब से, तो उससे जो है आपका दिल जो है और सख्त हो जाता है, मजबूत नहीं होता, सख्त होता है। ठीक है, ये नहीं लिखा कि हार्ट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, नहीं, हार्ट हार्डर एंड हार्डर हो जाता है। तो जितना जो है आपका दिल सख्त हो जाएगा, उतना आप जो है उसके अंदर भक्ति जो है वो दिल में बैठ नहीं पाएगी। ये भक्ति तो क्या कहते हैं, वो नरम है। सो इसीलिए भक्ति जो है सॉफ्ट है, भक्ति कमजोर नहीं है, भक्ति जो है सॉफ्ट है, ठीक है ना, नरम है, नरम दिली चाहिए वहां पर। तो इसलिए आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे इस तरह के जो योग मार्ग वगैरह में होते हैं, ज्ञान मार्गी होते हैं, ये बहुत क्या कहते हैं, दिल बहुत पत्थर जैसा हो जाता है आगे जाकर, क्योंकि खुद जो है तपस्या करते 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 ऐसा हो जाता है कि क्योंकि शक्ति में रहने की आदत है, उस पूरी दुनिया को उसी नजर से देखते हैं। तो इसलिए भगवान जो फिर ऐसे दिल में बैठ नहीं पाते। वो जो नरम जो जज्बा होता है वो खत्म हो जाता है, जो प्यार करने के लिए जरूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब आप भगवान से एक होना चाह रहे हैं तो प्यार करने की तो जरूरत नहीं है ना, हम दो रहना ही नहीं चाह रहे, हम एक होना चाह रहे हैं। तो इसलिए फिर दिल विल की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए, इसको फिनिश कर लीजिए माला बिलामा जी। ये जा नहीं रहा ना, कहाँ सॉरी। से? हाँ वो जानिए, एक सेकंड रुकिए जरा। ओ ये हो ही गया था फिनिश, ओके फाइन, ठीक है। तो अब हम इस कॉन्टेक्स्ट पे मैं एक बार देख, अगर कोई चीज छूटी नहीं है, बस इस चीज को याद रखिएगा कि ये जो आपका मौन व्रत हो गए, योगासन हो गए, ठीक है ना, तपस्या हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें शुरुआत में अगर कोई करके आया है भक्ति में, उसके बाद भक्ति में घुस रहा है, तो उसकी भक्ति की प्रोग्रेस शुरुआत में बहुत जल्दी होगी। मगर ये आगे जो है इसको आगे नहीं चला पाएंगे उन चीजों को, उसको भक्ति के डायरेक्ट जो अंग है उस पर चलना पड़ेगा, नहीं तो छूटने लग जाएगा। ठीक है, उसका भक्ति जो है वो आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा और वो छूटने लग जाएगा उसका भक्ति। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका तोड़ क्या है। इसका तोड़ है अगला जो युक्त वैराग्य। पहले हम बात कर रहे थे ज्ञान वैराग्य की, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं युक्त वैराग्य की। ठीक है, तो ये क्या है, पढ़े कोई, सॉरी पढ़े प्लीज। Srila Rupa Goswami then recommends that one should not be attached to material sense enjoyment, but should accept everything enjoyable which is in relationship of Krishna. तो इसका मतलब करेंगे मगर पहले भगवान के लिए है वो। पढ़े, फिनिश कीजिए इसको। One should not give up anything which can be utilized in the service of the Lord. That is the secret of devotional service. Anything that can be utilized in
advancing Krishna consciousness and devotional service should be accepted. जो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो भगवान की सेवा में इस्तेमाल होगी, भगवान की सेवा के नाम पर अपने लिए इस्तेमाल नहीं होगी, ठीक है। ये पता लग गया, आप भगवान का नाम लेंगे और बस, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारे यहाँ कहते हैं, राम राम जपना और पराया माल अपना, ठीक है। क्या मतलब है, उस तरह का बुरा हाल के ही लिए रखा गया है। ओके, तो ये रहा हमारा ये वाला श्लोक स्क्रीन पे जी, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज, ओके। अनासक्त विषयान यथा हम उपयुञ्जता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते, ठीक है। तो इसमें इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो किस पे है, ये युक्त पे है पहले, और वैराग्य पे है पहले, सॉरी, ठीक है। अगर वैराग्य है तभी जाके भगवान के लिए जोड़ा जा सकता है। आप अपना वैराग्य भगवान के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं वैराग्य को हटा देता हूं तो अब जो बचेगा उसे हम इंद्र तृप्ति कहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन है, प्रभु जी ठीक है। है ना श्लोक, चौथा श्लोक। हाँ, हैंडबुक ही है, मैंने हैंडबुक ही खोला है, हैंडबुक खोला। अंग्रेजी वाले हैंडबुक में तो ये देख 94 पेज है, आप देख लीजिए उर्दू में पेज नंबर पे 100 है प्रभु जी उर्दू में। डाल दीजिए, चैट पे डाल दीजिए, सबके लिए डाल दीजिए, चैट पे सबके लिए डाल दीजिए, ठीक है। सो दिस इज इट। तो देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए ये युक्त वैराग्य कर कौन सकता है। युक्त वैराग्य सिर्फ और सिर्फ उत्तम अधिकारी कर सकता है, यानी ऐसा शख्स जो आसक्ति पे आ चुका है, आसक्ति वाला बंदा जो डायरेक्ट युक्त वैराग्य प्रैक्टिस कर सकता है। तो फिर हमारे लिए क्या होगा, हम कहाँ जाए। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के मातहत भक्ति कर रहे हैं जो उत्तम अधिकारी है, तो उसके डायरेक्शन में भी आप युक्त वैराग्य प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। मध्यम अधिकारी भी जो है डायरेक्टली युक्त वैराग्य प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मुंह की खाएगा। और फिर कनिष्ठ अधिकारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक खेल है। ये युक्त वैराग्य होते होते कब वैराग्य खत्म हो जाएगा और आप युक्त हो जाओगे माया से, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इट हैज टू बी जो उत्तम अधिकारी है उसके साथ किया जा सकता है, वो तो डायरेक्ट देता है, और जो दूसरा है वो उत्तम अधिकारी के डायरेक्शन में जो है उसके मातहत रहते हुए जो है वो ये चीज कर सकता है, क्योंकि उसमें हो क्या रहा है, विषय है वो, ठीक है ना, मेटीरियल सेंस ऑब्जेक्ट से देखिए साफ साफ। तो उसके लिए जरूरत क्या है कि हम मेरे अंदर जो है इसकी आसक्ति खत्म होनी चाहिए, तभी मैं जो चीज आ रही है वो भगवान के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा। अगर मेरी आसक्ति बनी हुई उन चीजों से, तो मैं भगवान के लिए कैसे इस्तेमाल करूंगा, मैं तो मौका तलाशता फिरूंगा कि मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा अपने लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसी आसक्ति, ऐसे चीज को युक्त वैराग्य कहा गया है। युक्त वैराग्य का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब जो है सारा वही जो ठप्पा लगाने वाला सिस्टम है जो हमने पहले बात करी थी, ठीक है ना। अब आप क्या कहते हैं, पान खाते हैं, तब आपने क्या किया, कह रहे ऐसे दुकान से पान खरीदूंगा जिसका नाम कृष्ण पान भंडार हो, ठीक है ना। तो सारा महाप्रसाद निकल के आ रहा है वहां से, सारा ठप्पा लगा, हर चीज पे कृष्ण का ठप्पा लगा लिया, ठीक है ना। गाड़ी के ऊपर जो है वैकुंठ विमान लिख दिया, गाड़ी भगवान की हो गई, ठीक है। ये सब नहीं है, ये सब चालाकियां नहीं है, ये सब चतुर चालाकियां करेंगे तो अपने आप को धोखा देंगे। युक्त वैराग्य का मतलब ही यही है कि आपको अनासक्ति, आपको भगवान के लिए आसक्ति डेवलप करनी है, या अगर आपसे अंदर वो
आपके अंदर उस तरह की भगवान के लिए आसक्ति डेवलप नहीं हुई है, आप ऐसे शख्स के साथ आपको रहना पड़ेगा, उसके मातहत रहना पड़ेगा जिसकी हो चुकी है, तब आप ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? देखिए आप समझिए, दो चीजें हैं। ये मैं शुरुआती दिन में बताने वाला था, फिर मुझे याद आ गया कि जब युक्त वैराग्य आएगा तब मैं टॉपिक छेड़ूंगा। मुझे याद है मैंने छेड़ा था, छेड़ के ही मैंने अपने आप को पीछे खींच गया। देखिए दुनिया को आप दो चीजों में डिवाइड कर दीजिए, एक वो जो डायरेक्ट भक्ति है, दूसरा वो जो भक्ति में लगाई जा सकती है। ठीक है, समझने के लिए, ठीक है ना, ऐसा तो होती होती तो नहीं दुनिया, इतना आसान तो नहीं, इतना सिंपलिस्टिक तो नहीं होता, बस सीखने के लिए हम कर रहे हैं इस चीज को। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर सकते पूरी दुनिया को हमने ऐसा तोड़ दिया, तो नहीं है, बल्कि बड़ा खतरनाक खेल है। ठीक है ना, अगर मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखने लग जाऊँ, एक जो भक्त है जो भक्त नहीं है, समझने के लिए ठीक है ये, मगर दुनिया को देखते ऐसे नहीं है। ठीक है, इसलिए समझने के लिए हमें समझ रहे हैं कि हम दुनिया को दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, एक जो भक्ति है और जो भक्ति में लगाई जा सकती है। तो ये जो हम 64 अंग जो हम देख रहे हैं इतने दिन से जो हम पढ़ रहे हैं, ये भक्ति है, ये डायरेक्ट भक्ति है। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीज है उसको भक्ति में लगाया जा सकता है, मगर शर्त क्या है? भक्ति होनी चाहिए तब लगेगी ना। ठीक है ना, भक्ति है तो आप लगा सकते, भक्ति नहीं है तो नहीं लगा सकते। इसीलिए बात हो रही उत्तम, इसीलिए उत्तम भक्ति की बात हो रही है, उत्तम अधिकारी की बात हो रही है। उत्तम अधिकारी के पास जो भक्ति है, जिसके वजह से वो बाकी वो चीजें जो भक्ति का हिस्सा नहीं है उसको भक्तिमय यानी भक्ति की तरह लगा सकते, यानी कि आग है तो मैं उसके अंदर जो है लोहा डाल सकता हूँ, और लोहा इतना गर्म हो सकता है कि वो भी आग बन जाए। आग होना जरूरी है पहले, ऐसे कहाँ लोहा डालता फिरूंगा। ठीक है ना, तो युक्त वैराग्य का मतलब ही यही है कि वहां पर भक्ति पहले है, तो उस भक्ति के दम पर मैंने बाकी चीजें लगा दी तो वो भी लग गई। ठीक है, सो हमारे पास दुनिया में जो भी चीज है, ये जो डेफिनेशन बता रही है वो दुनियावी चीजें हैं, मगर क्योंकि आपके पास भक्ति है तो आप उसको दुनियावी चीज को भक्ति में लगा सकते हो, और लगाने से वो भगवान की सर्विस में इस्तेमाल हो गया और आप कर्म से बच गए। ये है सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज डिवोशनल सर्विस एंड व्हाट कैन बी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस, टू डिफरेंट थिंग्स। व्हाट इज डिवोशनल सर्विस, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, एंड उसके अलावा जो भी बचा है इज व्हाट कैन बी एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। सो सर्टेन थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो भक्ति में लगाना आसान है, कुछ चीजें हो सकती है जो भक्ति में लगाना मुश्किल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कसाई है, ठीक है ना, और उसका कसाई का जो कत्ल खाना है उसको भक्ति में लगाना आसान नहीं है ना, मगर एक क्या नाम है, एक दुकानदार और उसकी दुकान नॉर्मल जैसे किराने का सामान मिलता है, ठीक है ना, तो आसान है, रिलेटिवली इजी। आप समझ रहे हैं, तो सर्टेन थिंग्स विल बी रिलेटिवली इजी, सर्टेन थिंग्स विल बी रिलेटिवली डिफिकल्ट। तो वो डिफिकल्ट चीज कौन लगा सकता है? जो और भी ज्यादा भक्ति में एडवांस्ड है ना। तो शराब के ठेके को कैसे लगाएं भगवान की सेवा में, है ना। सो इट्स लाइक इट रिक्वायर्स वेरी एडवांस डिवोटी जो वो काम कर सकते हैं। उससे थोड़ा नीचे डिवोटीज दे कैन यूज एनी अदर प्रोफेशन, एनी अदर थिंग, इसको लगा सकते। ठीक है, जैसे बंदूक है तो गोला बारूद है, कैसे भगवान की सेवा में लगाए? लिटिल डिफरेंट, लिटिल डिफिकल्ट, बट विद सम जो अच्छे डिवोटीज हैं, जो रियली उत्तम अधिकारी, दे कैन फाइंड अ वे आउट। सो ऐसे, ठीक, what can be engaged in devotional service and what is devotional service. Okay, तो ये था आपका प्राइमरी युक्त वैराग्य सिस्टम। ठीक है,
ऑलराइट, हाँ ये तो श्लोक आ भी गया, इसके अंदर डाला ही हुआ था ऑलरेडी। पढ़िए, कोई पढ़िए इसको प्लीज। The impersonalists. जी जी अम्मा जी। The impersonalists who try to avoid Impersonalists who everything try to avoid everything material may undergo अरे severe austerities, but they miss the opportunity to being engaged in the service of the Lord. Thus, their renunciation is not sufficient for perfection. अगर आप योग वैराग्य नहीं सीख रहे हैं तो आपका वैराग्य जो अभी भी कच्चा है, ज्ञान वैराग्य वाला वैराग्य दरअसल कच्चा वैराग्य है। वैराग्य होता ही तब पूरा है जब वो युक्त वैराग्य है। क्यों? क्योंकि जो क्या कहते हैं, जो कंप्लीट जो रास्ता है, जिसको हम मुकम्मल रास्ता कह सकते हैं, या जिसे हम कामिल रास्ता कह सकते हैं, हाँ आई वुड से कामिल रास्ता है अगर मैं कहूँ, वो भक्ति है। लिहाजा कामिल रास्ता होने के वजह से उसके अंदर लगने वाला वैराग्य भी कामिल होना पड़ेगा, या यूं कहिए वहां पे लगाने वाला वैराग्य ही कामिल होगा, ऐसा कहते, ऐसा कह सकते। ठीक है, इसीलिए भक्ति के अलावा अगर जब आप वैराग्य इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वैराग्य कच्चा होता है, मरवा देगा आगे जाके, और तभी हम देखते मरवा देता है। निराकार अगर आप ब्रह्म की तरफ ले गया तो मरवा ही दिया ना उसने वैसे भी आपको, तो इसीलिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, मैं ये इस चीज को आपको बांट देता हूं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, और इसको हम अगले दिन जब हम शुरू करेंगे हम इसको करेंगे। मैं आगे देख लेता हूँ, ये आगे हमारे पास क्या है, पंचांग भक्ति, या पंचांग भक्ति है सिर्फ, ठीक है, ओके। 5 ही अंग है भक्ति के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 चैप्टर्स में से इसको तोड़ना शुरू करेंगे, और कहाँ गया ये रहा। बल्कि एक सेकंड, मैं दर्द किताब इस्तेमाल कर, ज्यादा आसान रहेगा, पेज नंबर बताना आसान रहेगा। यस, अच्छा देखिए, सबसे पहले आप लोग आ जाएं 12वें चैप्टर पर, ठीक है। मैं आपके ग्रुप को अभी तोड़ रहा हूँ 5 हिस्सों में, इन्हीं ग्रुप्स में जो है आप लोग काम करके रखेंगे, ठीक है। और इसी से जो हम स्ट्रेट शुरू करेंगे सोमवार को, ठीक है। मैं आपको 12वां चैप्टर, बल्कि 12वां पे ले जाता हूँ ना, आसान है यहाँ से ले जाना। ये देखिए, सर्विंग द डेटीज विद ग्रेट डिवोशन, ठीक है, 12वां चैप्टर। ढूंढ लीजिए कहाँ पर है, पेज नंबर आप ढूंढ लें अपना। प्रभु जी पेज नंबर 99, रूहानी सेवा के दिव्य रूप। डाल दीजिए माता जी, वहां डाल दीजिए, ग्रुप में डालते जाइए, ठीक है। अच्छा मैं काम एक मिनट, आपको इतना सारा लिखना मुश्किल होगा, रुको रुको रुको, मैं करता हूँ, मैं समझ गया आपके लिए दिक्कत नहीं, इससे पता नहीं चलेगा। 99 बताया ना माँ जी? यस प्रभु जी। आप मेरे को ना पेज नंबर बताते जाइएगा, मैं इकट्ठे डालता हूँ, रुको। उसका अगला जो है, तो तेरी का ये क्या मुसीबत है, शक्ल दिखाई देना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, हाँ अगला हम आ जाते हैं, ये कौन सा पेज है, भागवत श्रवण जो है, भागवत पाठ, भक्तों के बीच में भागवत पाठ। इतना प्रभु जी 14 चैप्टर है। नहीं 14 नहीं, इसी में 12वें में ही, 14 में बाद में 103 जाएंगे, अभी रुक जाओ। 103 प्रभु जी। 103 रुक जाओ जरा देखता हूँ।
एक सेकंड, मैं ये पहले ऐसे बना दूं, उसके बाद दूसरा बनाता हूँ, मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा इसलिए मुझे पता है। 103। अच्छा, उसके हरे बाद कृष्णा हम प्रभु। चलते हैं। रुक जाओ, हरे बीच में मत कृष्णा बोलो। हाँ, कौन जी? नहीं, पहले गलत लिखा है आपने। पहले वाला जो विग्रह की सेवा है वो पेज नंबर है 102। 99 नहीं है भ्रष्टाचार जी? नहीं नहीं, प्रभु विग्रह जी की सेवा वो आपका चैप्टर ना शुरू। अध्याय 12वां निकालिए, तो 12वें अध्याय का पेज हाँ, नंबर 12वें की बात हो रही है। हाँ 12वें बिल्कुल अध्याय 12वां पेज 99। नंबर 99 है। प्रभु ने हाँ, बिल्कुल विग्रह की ठीक है। सेवा कहा ही नहीं है अभी। देखो ना, सामने 12वां चैप्टर खुला हुआ है, आपके सामने क्या खुला हुआ है यार? ये रहा प्रभु जी। हाँ, नहीं मुझे मालूम है भ्रष्टाचार जी ठीक बोल रही है, बीच में आके कंफ्यूज करते हैं ऐसे। उसका अगला वाला पेज वही बताया, ठीक बताया, 103 या 102 पता नहीं क्या बताया। हाँ जी, आप ही बताओ, मुझे नहीं भरोसा किसी और पर। अगला बताना 103। जरा। 103 ही है सीधा? यस इतना यस। लंबा थोड़ी है। नहीं माता जी, ये देखो, ये रहा ना, ये रहा। इसका अगला ही होना चाहिए पेज। 100 होना चाहिए, देखना जरा 99 100 में क्या लिखा हुआ है। नहीं विग्रह की प्रभु जी, सेवा। प्रभु जी ठीक कह रहे हैं। मूर्ति की इनायत भक्ति के साथ सेवा करना, ये पेज नंबर 102 है। और उसके बाद ही 103 है पेज नंबर। मैं ना 12वां चैप्टर निकालने के लिए पेज नंबर 99 बता रही थी प्रभु जी। ओहो, वो ठीक कह रहे हैं प्रभु। माफ कीजिए प्रभु जी, माजरत। 102 103। अब हम Yes. आ गए। प्रभु आप बताएं फिर, ये वाला कहाँ है? एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज। ये प्रभु जी 104। 104 सेकंड, क्योंकि यहाँ पर मुकम्मल नहीं होगा, मुझे आगे भी लेके जाना है। ये चांटिंग, ये कहाँ लिखा है? 105। इसका बताएं जी। 105 प्रभु जी। 105। और ये मथुरावास, देखिए जरा ये कहाँ है? 106 लास्ट। बस ठीक है, अब रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ अगले चैप्टर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ चैप्टर में सबसे पहले शुरू हो रहा है डिटी वर्शिप। ये वाला पैराग्राफ कहाँ पर है, देखना जरा। 13वें में पहला पैराग्राफ, पेज नंबर बताओ। 102। फिर वही 102। 102 कैसे हो सकता है? चैप्टर 13 है। 107। 107। 107 है प्रभु ये। 107, ठीक है। मूर्ति या भगवान के रूप की पूजा हाँ के हाँ, बिल्कुल मुतालिक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठहर जाएं, ठहर जाएं, ठहर जाएं। ये वाला पैराग्राफ देखिए जरा कहाँ पर है। एक मिनट रुक जाओ, रुक 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 रुक। मुझे देखने दो, एक्चुअली 4% दिखाई भी नहीं दे रहा, मैं ये पूरा स्क्रीन भरा हुआ है मेरा। चलता जाएगा ये। अब ये वाला पैराग्राफ, एक सेकंड। ये वाला पैराग्राफ देखिए कहाँ पर है, भागवत श्रवण वाला। कौन देख सकता है, देखना जरा उर्दू में। मुझे काम करके देना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाओगे ये। मैं नहीं कर पाऊंगा एक्चुअली, आप लोग प्रभु तो करके 14 लोगे। चैप्टर में ना 13। प्रभु जी ये इसके बाद वाला तीसरा पैराग्राफ 107 पे ही भागवतम की शुरुआत में कहा जाता है कि जब तक शख्स के पास, ये ना प्रभु जी लग रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लाइन पढ़ो। भागवतम की शुरुआत में कहा जाता है कि जब तक शख्स के पास रस्मी तकरीबात के फल, माशी तरक्की और नहीं, ये नहीं, भगवान ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ऊपर है, ये ऊपर रह गया, उसके और नीचे आए। वो जो आप कह रहे हो वो ये वाला है, वो आप ये वाला पढ़ रही हैं, ये पढ़ रही हैं आप। पैराग्राफ में 6 पैराग्राफ इसका अगर मैं बता रहा हूँ, एक पैराग्राफ छोड़े, 2 पैराग्राफ छोड़े, तीसरा पैराग्राफ, हाँ छठा पैराग्राफ। ये कौन से पेज पे है? श्रीमद् भागवत छठा में पैराग्राफ। खास तौर पर भक्ति सेवा की खबर रखी है। यो ईश्वर 109 पे प्रभु, भक्ति सेवा से मुतालिक ऐसे बयान में कभी कभार ऐसा लगता है। ऐसे कैसे हो सकता है यार? यार पैराग्राफ की शुरुआत रूप गोस्वामी के नाम से हो रही है,
आप कह रहे पता नहीं क्या हाँ पढ़ रहे हैं। प्रभु प्रभु रूप गोस्वामी के मंदिरजा बाला श्लोकों में कुछ प्रभु पढ़े जी पढ़े 109 पे है। कृष्ण कुमार प्रभु पढ़ रहे थे। दोबारा मौका मतलब प्रभु श्रीला रूप गोस्वामी ने इस तरह हाँ श्री कृष्ण से ताल्लुक रखने वाले मजीद मौजू की रूहानी एग्जैक्टली, समृद्धि की वजाहत की है। पेज नंबर बिल्कुल ठीक है, पेज नंबर 108। 108 श्योर। जी 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 जी। एक सेकंड, गड़बड़ ना कर रहा हूँ उसमें, ये ठीक है। ओके 108 पेज नंबर ठीक 108 प्रभु। ठीक है, रुक जाएं। मथुरा मंडल, मंडल ऊपर है। ओके, ये वाला पैराग्राफ बताएं जरा। अकॉर्डिंग अगेन रूप गोस्वामी डिस्क्राइब्स मथुरा मंडल, ये कौन से पेज पे है 13 चैप्टर में? प्रभु जी ये 109 109 पे है। पैराग्राफ है। स्वामी ने 109 मथुरा जरा मंडल की वजाहत की है। रुके जरा 109 पर है प्रभु ये। ठीक है, इससे ठीक ऊपर वाला पेज ये वाला देखना जरा, ये वाला भी पता नहीं कहाँ पर होगा। एक मिनट, ज्यादा आगे नहीं आ गया मैं। ठीक है, आ गया जो भी अब। ये हियरिंग चैंटिंग, ये वाला भी 109 है, ये वाला 109 है। ये प्रभु 108 है प्रभु। इस तरह से महामंत्र को जपने और सुनने के मुतालिक एक अच्छा, ये बयान 108 में है। ये 108 में, 108 और 109 दोनों में ही है। ओके, 108 से शुरू हो रहा है ना एटलीस्ट। हाँ ठीक प्रभु। है, इतना ही शुरू है। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं देख लूं कोई पेज छूट रहा है। एसोसिएटिंग ये वाला छूट रहा है शायद। ये वाला पैराग्राफ देखे नहीं, ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। बस ठीक है, ओके इतना हो गया। अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14, आखिरी। ठीक है, इसमें भी मुझे बताइएगा। जाइए जरा। ओह नहीं, इसमें तो शायद हो ही गया सारा कवर। हाँ कवर हो ही गया, इसमें नहीं चाहिए, ये कवर हो गया। ठीक है, ओके अब मैं जो है ये सारा पहले कॉपी कर लूँ एक मिनट, नहीं तो दिक्कत रहेगी। ये हिट, देखिए मैंने आपको चैट पे कुछ भेजा है, इसी के चैट पे कुछ भेजा है, आ गया। आ गया चैट चेक कीजिए आ अपना। गया प्रभु। ठीक है, मैं उसी को कॉपी करके, क्योंकि ये चैट डायरेक्टली कॉपी नहीं करता है, मैं आपके उस पर भी भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओ ब्रजनी माँ जी ने कॉपी करके भेज दिया है, ठीक है, वेरी गुड। ओके, सो ऐसा है कि ये 5 ग्रुप्स है। ठीक, मैं 5 ग्रुप्स अभी तोड़ देता हूँ हाथ के हाथ, और यही के साथ आप लोग अगली बार जब हमें मंडे को मिलेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी। ग्रुप में इसलिए तोड़ रहा हूँ यहाँ पर, नहीं तो वहां पे फिर वही जो ये कल तक जो ड्रामा चल रहा है, वो आज सुबह तक जो ड्रामा चला है वो चलेगा कि पहले सारे फॉर्म में चले गए, सारे अगेंस्ट में चले गए। ठीक है ना, मुझे ये नौटंकी नहीं चाहिए। ये कौन भाग गया यहाँ से? अभी ऑलरेडी क्या कहते हैं 5-6 बंदे भाग गए यहाँ से, है ना। ओके ठीक है, भाग गए जो है वो है मेरे पास। आई एम डिवाइडिंग अमित बलराम प्रभु। ठीक है, आप जाओगे, लिख लो यहाँ पर, चाहे कोई लिख दे इसको चैट पे। अमित बलराम प्रभु के लिए है सर्विंग द डीटी।
ठीक है। धरती माता जी, आप पे है भागवत श्रवण, ठीक है। ब्रह्मचारिणी माला बेला माता जी, एसोसिएटिंग विद एडवांस डिवोटीज, ठीक है। ब्रह्मचारिणी माँ जी और वो उधर से निकुंज लीला माँ जी इकट्ठे ही होंगे, तो चैंटिंग द होली नेम, ठीक है। और आखिरी 1 मिनट, चारू गौरांग प्रभु मथुरावास, ठीक हो गया। और किसने लिखा है? पहले ये 4 लिखे, उसके बाद मैं ग्रुप तोड़ रहा हूँ, मेंबर तोड़ रहा हूँ, पहले ग्रुप लिख लिए, लिख लिया। ठीक है। जरा इसको क्या कहते हैं, आपके उसमें डालो, चैट में नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो 5 के नाम, कोई लिख के डाले, ठीक है। लिख के डालें ताकि मेरे लिए तब मैं ग्रुप एलोकेट करना आसान होगा। अभी डालें, मैं बैठा हूँ। एक साथ 5 नाम डालना है यार, रुक जाओ, मैं खुद ही डाल लेता हूँ, जितने देर में डालेंगे। भागवत पाठ किसको दिया था मैंने? खुद ही भूल गया। धरती माता। धरती माँ जी को, ओके। एसोसिएशन में माला बेला को दिया होगा, है ना। चैंटिंग ब्रह्मचारिणी माँ जी ने कुछ लिखा, और मथुरावास मैंने चारू गौरांग को दिया ना। ठीक है, ये आ गया। अब मैं साथ में टीम तोड़ रहा हूँ, अब मैं टीम मेंबर दे रहा हूँ, ताकि आगे उस दिन ड्रामा ना हो। सब तैयार करके रखेंगे, उस दिन 5 प्रेजेंटेशन है, उसके बाद हमारे पास हम रागानुगा भक्ति में जाएंगे, क्योंकि हमारा रागानुगा भक्ति काफी हद तक पहले से हुआ पड़ा है, तो जिंदगी आसान होनी चाहिए। इसमें मैं डाल रहा हूँ भागवत प्रभु, और कृष्ण कुमार प्रभु, एक और डल सकता है ना, जीवन मुक्त प्रभु। अमित बलराम प्रभु के साथ ये आ गया। धरती माँ जी के साथ डाल रहा हूं मैं श्रीमती राधिका माँ जी, कोई चिल्लाएगा नहीं बाद में, बस नाम दे दिए। काजल माँ जी, और कहा है? एक तो भाग गए सारे, नाम में नहीं मिल रहे। पूजा माँ जी डालो, खत्म करो, ठीक है। माला बिना माँ जी में ऑलरेडी 2 हैं, 2 और डालने हैं। प्रभु नंद कुमार और सुलोचन प्रभु प्रभु वो तो डालूंगा, ठहर जाओ, डलवा रहा हूँ भाई, क्या करूं। वो लोग का इसमें नेटवर्क प्रॉब्लम में चल रहा है प्रभु। हाँ प्रभु जी, चल रहा होगा, मैं मना नहीं करता। इसमें मैं जिया माँ जी को डाल रहा हूँ, और उसके साथ वो डाल रहा हूँ माला बेला माँ जी के साथ। नंद कुमार प्रभु डाल दूं? प्रभु नंद कुमार नहीं और नहीं, सुलोचन है प्रभु। नंद कुमार प्रभु सुलोचन प्रभु को मैं चारू गौरांग के साथ डालूंगा, वो सीधे चल रहेंगे। अरे रुको, ठीक हाँ ठीक प्रभु। रुको 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 रुको, और कौन है? और भी तो होते हैं, कहाँ है? बंदों के नाम बताना यार, यहाँ तो सारे कवर हो गए। अक्रूर प्रभु है, रामेश्वर प्रभु। कैसी हुई ना बात वो, ठीक है। करूर हो गए, नहीं रोमापाद प्रभु नहीं आया ना इसके अंदर। रुमापाद भी है प्रभु और अभय प्रभु भी है। रुको, ये डाल दिए, माला बेला का ग्रुप चला गया।
तो सोबराज मुझे प्रभु, ऐसे डिवोटीज ऐसे के साथ डालने पड़ेंगे ना जो जिसको एक दूसरे को काबू भी कर सके। इसमें बृहस्पति निकुंज 2 तो ऑलरेडी है, मुझे 2 चाहिए। हरेश्वर प्रभु है, यस हरेश्वर प्रभु डाल रहा हूँ। ईश्वर मुरारी एक दास और प्रभु। बंदा चाहिए। हाँ ईश्वर ईश्वर मुरारी प्रभु हो दास। सकते हैं ना, ईश्वर तो हो ही सकते हैं। आप लोग तो रिलेटेड हो ना ईश्वर प्रभु, माला ये बृहस्पति माँ जी, निकुंज माँ जी। प्रभु जी निकुंज और ईश्वर ईश्वर। तो साथ ही रहते हैं। हाँ तो बंदे तो 4 हो गए ना यार, तो मैं वही Yes. कह रहा हूँ, बस 4 ढूंढ रहा हूँ। हाँ चारू गौरव प्रभु के ग्रुप में जो है सारे जितने भी वो है ना शरारती एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें जाएंगे। ठीक है ओके। कौन कौन बचा था उसके अंदर? नंद कुमार प्रभु बच रहे थे, सोबराज प्रभु और जी, क्या नाम बताया था? हाँ सोबराज, सुलोचन प्रभु सुलोचन। सुलोचन प्रभु, हाँ ये सुलोचन प्रभु, सोबराज प्रभु, अभय प्रभु अभय। बस, और कोई आता ही नहीं हुआ भाई, कोई आता नहीं है, कभी आता है कभी नहीं आता है। मैंने डाल सोबराज प्रभु जी, 4 लोग, उसके अलावा जो आएगा डल जाएगा। अब जिसको बाकियों को गरज होगी ना, रेस्ट ऑफ देम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, them shall be allotted by अर्जुन प्रभु। ठीक है, मैंने बेसिक टीम बना दी है सबकी। अब जो बचा हुआ है जो आता है वो अर्जुन प्रभु अलॉट करेंगे टीम में। जैसे जैसे आते जाए अर्जुन प्रभु एक एक करके डालते जाना। एक आया पहले ग्रुप में, दूसरा आया दूसरे ग्रुप में, तीसरा आया तीसरे ग्रुप में। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंटेशन जो है मंडे अगले दिन। और प्रेजेंटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन देख लीजिए क्या है। वो भी आपने डाल एक दिया। मिनट, हाँ नहीं मैं वो उसको एक मिनट जरा मैं प्रिंट स्क्रीन करके डाल दूं जरा, प्रेजेंटेशन किस चीज का है। ये है क्वेश्चन जो जा रहा है आपके पास। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ और फिर चलते हैं। हो गया हमारा आज का, ऑलरेडी लेट हो गया। लेट मेरे वजह से, मैं तो सो रहा था खुद। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका जो लिम्ब है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकंड, रेफरेंसेस आपको मैंने दे दिए, बस यही आपको क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हरे कर कृष्णा लोगे प्रभु, सारे? कोई रेफरेंस हम लोग दे तो दिया, कोई तो लिख के भेजा तभी। इसी में से प्रभु रेफरेंस निकालने, कहीं अरे और से बाबा तो तो नहीं आपको लाए ऊपर भेजा है। अरे मेरी माँ, एक चैट इतने देर से 10 मिनट लिखवा के क्यों लिखवा के सारे काम करवा रहा था, ताकि नहीं पेज प्रभु, इसमें से ऊपर तो आसानी से निकाल निकालेंगे, दो। इसमें जी, से तो निकालेंगे। अगर इसमें से तो प्रभु निकालेंगे, साथ ही अगर हमें इसी में लगेगी से तो निकालना है। अरे ठीक यार है, इसी में से ठीक है, चैप्टर कवर हो रहा ठीक है है। ना इसमें। ठीक है, ठीक है, इतना ही कर लो, वो इतना ही कर लो, मेरे पे एहसान करो। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, हरे जय कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, जी, हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अपना जी जी माता जी कुछ तो पूछ रही हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु। ओके, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रेस विमला प्रसाद प्रभु की जय।